स्टार्टेड। मैं एक पोल दे रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट क्विकली आप अपना वोट देना कि ठीक है, मैं डीएसए को लेके एक पोल रन कर रहा हूँ। सो बेस्ड ऑन सम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम रनिंग फॉर द एरे, आप देख सकते हो लॉन्च हो गया। एरे में मैंने रेटिंग दी है 1 5 8 10, काइंड ऑफ लाइक 1 की आपको बिल्कुल ही एरे नहीं आता है, ठीक है, 5 इज लाइक ठीक ठीक आता है, 8 इज लाइक अच्छा डिसेंट लेवल, और 10 मतलब खतरनाक, ठीक है। तो एरे की क्वेश्चंस अगर डीएसए में, अब मैं इजी मीडियम लेवल की क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, नॉट एट वेरी हार्ड लेवल, इजी मीडियम लेवल की क्वेश्चंस के कंटेक्स्ट में आप ये वोट दो कि अगर एरे से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कितना कॉन्फिडेंट हो आप, क्या लगता है आपको, बेस्ड ऑन आप इस पे अपना वोट कीजिए। ओके, वोट अभी भी 6 वोट आए हैं टोटल, अभी 13, सब लोग वोट कर सकते हैं इसमें। इट्स नॉट अबाउट इंटरव्यू इन जनरल भी, इवन आप एक्टिवली इंटरव्यूज नहीं दे रहे हो, स्टिल व्हाट यू फील कि अरे क्वेश्चंस आ गए तो कितना कॉन्फिडेंट हो आप उसको लेके, ठीक है। एवरीवन कैन वोट प्लीज। तो अभी 8 वोट्स आए, उसमें से 5 सेइंग 6 सेइंग 5, टोटल 9 वोट्स, 2 1 1 वोट इज 8। 8 वाले कौन है वो बताएंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है आप अरे क्वेश्चंस को लेके? हु वोट 8 फॉर अरे? अब यू प्रैक्टिस्ड, मतलब किस तरह का, मैं जस्ट जानना चाहूंगा अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो, जिसने 8 वोट किया है अरे को लेके। कूल, एवरीवन वोट, और 2 4 लोगों ने अभी तक नहीं किया है, वोट कर सकते हैं आप, बहुत ही मेहनत का काम नहीं है, इट्स वेरी इजी। कूल, ठीक है, मैं पोलैंड करता हूँ फिर। सो रिजल्ट भी है, आउट ऑफ 9 वोट्स में से 6 लोग कह रहे हैं कि दे आर एट ठीक ठीक लेवल, मतलब 5 वोट दिया है, नॉट दैट कॉन्फिडेंट। 1 वाले में भी 2 वोट है जिनका पूरा ही अरे मतलब दिक्कत है, और 8 में एक बंदे ने दिया, या बंदी ने, जो भी है, 1 पर्सन, ठीक है। सो लेट मी एंड द पोल, विल गो विद द नेक्स्ट पोल फॉर जस्ट अ सेकंड। तो बेसिकली एक चीज ध्यान रखो, वी आर टारगेटिंग द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स फर्स्ट, और उसमें कैसे हम अप्रोच रख सकते हैं, विल डिस्कस ऑन दैट थिंग। So this is about linked lists. Okay. आई होप कॉलेज टाइम वगैरह में किया होगा आप लोगों ने, बट स्टिल भूल जाते हैं फिर हम लोग ऑब्वियसली, और डीएसए में प्रैक्टिस वाला चीज है, तो अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो याद नहीं रहेंगी चीजें, ठीक है, दैट इज वेरी नॉर्मल, सबके साथ होता है। तो नेक्स्ट पोल इज लाइव, लिंक लिस्ट को लेके प्लीज वोट, लाइव है, सिमिलरली लाइक कह रहे वैसी रेटिंग्स है यहाँ पे भी। तो इफ यू फील कॉन्फिडेंट, मतलब बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट हो तो 8 दो ना, ठीक ठीक है, थोड़ा ही कॉन्फिडेंट हो तो 5, और बिल्कुल ही नहीं हो तो 1 पे जा सकते हो। लिंक लिस्ट बहुत बेसिक चीजें अगर आती हैं, लाइक हाउ टू ट्रैवर्स लिंक लिस्ट, डिलीट नोड, ऐड नोड, समथिंग लाइक दैट, इतना बेसिक भी आता है तो यू कैन गो फॉर 5, और इवन 8 अगर थोड़ा सा उसमें ट्विक्स वगैरह आप इजीली कर लेते हो तो लिंक लिस्ट में लोग 1 पे आ गए, मतलब ओके, ठीक है, मतलब लिंक लिस्ट आप लोगों को नहीं पता है सच, ये इतना नहीं देखा है, या कभी ऐसे उस पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। ओके, ठीक है, योग्यता जस्ट ज्वाइन, योग्यता मैं आपको कंटेंट बता दूं, हम डीएसए के बारे में डिस्कस कर रहे हैं पहले। तो मैं पोल रन कर रहा हूँ ऑन पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर, फर्स्ट है रन फॉर द एरे, कि आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हो एरेस को लेके, देन अभी लिंक लिस्ट का लाइव पोल चल रहा है, अगर आपको दिख रहा है चैट सेक्शन में या पोल में तो यू कैन वोट। इसमें रेटिंग्स हैं कि 1 इज कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हो, 5 थोड़ा थोड़ा, 8 डिसेंट लेवल पे, और 10 की मतलब एकदम थोड़ू लेवल, ठीक है। तो यू कैन पोल, यू कैन वोट अभी। ओके, अगेन 9 वोट्स, जिसमें से लिंक लिस्ट में आउट ऑफ 9 7 पीपल आर सेइंग 1 एंड 2 पीपल आर सेइंग 5,
तो इट्स अ बिग बिग कंसर्न फॉर द लिंक लिस्ट। हम आएंगे इस पे, और बहुत ही एक्चुअली इजी है काफी लिंक लिस्ट, वन ऑफ माय फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल टाइम, बट या इट्स प्रीटी इजी एंड नॉट दैट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेट मी एंड द पूल। एक दो और मैं लूंगा, जस्ट बी विथ मी, तो एटलीस्ट आई नो द कंटेक्स्ट की, क्योंकि ठीक है बेसिकली वी नीड टू एड्रेस दिस थिंग कि आप एटलीस्ट ये के बेसिक लेवल तो निकाल लो। ठीक है, एरे स्ट्रिंग्स को मैं थोड़ा सेम कैटेगरी में मानता हूँ, इसलिए मैं अलग से स्ट्रिंग के लिए नहीं ले रहा हूँ, और मैं लिंक लिस्ट एरे, एंड नाउ विल गो विद स्टैक एंड क्यूज। ठीक है, सो सिमिलरली फॉर stack and then we go for a queue. ओके, स्टैक का पोल लाइव हो गया है, देख सकते हैं आप, वोट कर सकते हैं स्टैक के लिए। सेम लाइक एरे एंड लिंक लिस्ट, वैसे ही स्टैक के लिए आपको पोल करना है। क्या लगता है? ओके, मेरे से एक से दो पोल लाइव हो सकते हैं क्या? हो गया। हाँ, स्टैक क्यों, दोनों का पोल लाइव हो गया है, दोनों के लिए यू कैन वोट। मेरे से लॉन्च बटन दब गया दोनों पे ही, तो ठीक है। हाँ, बट प्लीज वोट फॉर स्टैक एंड क्यूब, दोनों की पोल्स पे आप वोट कीजिए। स्टैक में स्टिल 7 वोट्स, जिसमें से 4 1 कह रहे हैं एंड 4 5। ओके, एंड क्यू में भी ओके, क्यू में भी वी 7 वोट्स 5, इसमें आउट ऑफ ओके 8 वोट्स आर देयर, 6 पीपल आर सेइंग 1, 2 पीपल सेइंग 5। तो काइंड ऑफ इसमें इतना कॉन्फिडेंट नहीं है लोग, या फिर काफी अंडर कॉन्फिडेंट वाला चीज है थोड़ा, बट ठीक है। अगेन इट्स वेरी इजी, स्टैक क्यूज आर वेरी इजी। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया अपने कॉलेज टाइम पे, या फिर पहले भी अपने करियर में, आज भी करोगे तो आराम से बहुत जल्द ही इसमें थोड़ा सा आप एक डिसेंट लेवल पे आ जाओगे। और हमें अगेन जैसे मैं बता दूं, जितना एक्सपीरियंस बढ़ता है डीएसए का लेवल कम हो जाता है कंपनीज में। आप प्योर फ्रेशर नहीं हो, प्योर फ्रेशर्स के लिए थोड़ा लेवल हाई रखते हैं, क्योंकि उनके पास, कंपनीज के पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो आपको एनालाइज कर सके, जज कर सके। पर अब है उनके पास, राइट, अब आईओएस के प्रॉपर लोग हों तो आईओएस पे जज करेंगे, बट ये थोड़ा फिल्टर वाला पार्ट होता है डीएसए का, टू जस्ट टू नो कि बेसिक एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, उसके लिए होता है चीज। ठीक है, तो बहुत बेसिक लेवल ही चेक करते हैं, बहुत हाई फाई लेवल चेक नहीं करते हैं नॉर्मली। ठीक है, बहुत रेयर कंपनीज का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट इन जनरल मैं कह रहा हूँ 70-80% कंपनीज बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं देंगी आपको नॉर्मली। ठीक है, तो मैं दोनों को लैंड कर देता हूँ। नाउ वी गो विद द सम एल्गोरिथम्स एंड सम अप्रोचेस। तो स्टैक ही हो गया, मैं ट्री ग्राफ में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हम पहले बेसिक पे ही फोकस करेंगे, तो डजंट मेक सेंस टू डिस्कस अबाउट ट्री ग्राफ इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो अभी विल गो विद रिकर्शन। ओके, रिकर्शन आई होप नाम सुना होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, आप डे टू डे में यूज भी करते होंगे, राइट, कॉलेज में किया होगा, वट एवर। क्विकली आई लॉन्च द पोल, पोल लाइव हो गया है, जस्ट चेक करो। रिकर्शन का पोल, रिकर्शन, वोट कीजिए प्लीज। रिकर्शन के फंडामेंटल्स क्लियर है तो यू कैन गो विद 8 ऑल्सो। अगर फंडामेंटल क्लियर है, थोड़े क्वेश्चंस बना लेते हो, तो यू कैन गो विद 8, अदरवाइज बेस्ड ऑन योर कॉन्फिडेंस यू कैन वोट योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, रिकर्शन सिंपली रिकर्सिव कॉल होते हैं, एक तरीका अप्रोच है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन आवर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला कंटेक्स्ट। ठीक है, तो कोई बात नहीं। बस एक दो और लास्ट पोल, विल गो विद सर्च एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। तो मैंने एक और पोल लॉन्च किया है, दिस इज फॉर सर्चिंग एल्गोरिथम्स। सर्चिंग एल्गोरिथम मतलब अपना बाइनरी सर्च। ठीक है, इस तरह का सर्चिंग एल्गोरिथम जो रहता है, और भी होता है, तो अगेन सर्चिंग एल्गोरिथम्स, सॉर्टिंग वाले भी आऊंगा मैं। तो देखो एक बार आप सर्च वाली चीजों को लेके, सर्चिंग एल्गोरिथम्स आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्फिडेंट हो, बाइनरी सर्च तो यूज किया ही होगा, वेरी फेमस, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड। ठीक है, तो आप इसमें
वोट कीजिए उस अकॉर्डिंगली। और मैं रिकर्शन वाला पोल क्लोज कर रहा हूँ। रिकर्शन में 5 लोगों ने 5 वोट दिए, 3 लोगों ने 1 वोट दिया, टोटल 8 वोट्स वी हैव। सब लोग अगेन वोट नहीं दे रहे, व्हाई पीपल आर नॉट गिविंग वोट्स? प्लीज वोट दीजिए, इट विल बी बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कुछ लोग नहीं दे रहे हैं वोट, तो हाईली रिकमेंडेड कि आप वोट कीजिए। ठीक है, सर्चिंग एल्गोरिथम्स, ओके, समवॉट सेम रिजल्ट रिकर्शन जैसा ही इसमें मिला है। एंड द लास्ट पोल विल गो विद सॉर्टिंग एल्गोरिथम, जिसमें आपने सुना होगा बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, लाइक दैट। ठीक है, आई एम रनिंग फॉर सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। और पिछले 2 को मैं एंड कर देता हूँ। ठीक है, सारे पोल बाकी एंड हो चुके हैं, एंड एक और लास्ट पोल आ रहा है सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को लेके। So you can just it's now live. You can check 1 5 8 10 for sorting algorithms. एक दो भी ढंग के sorting algorithm आते हैं, सॉल्व कर लेते हो, अंडरस्टैंडिंग है, उस अकॉर्डिंगली यू कैन वोट। ओके, यस, sorting algorithm लास्ट पोल। तो डीएसए पे एक्चुअली काम करना पड़ेगा बेस्ड ऑन जितना मुझे अभी वोट मिला, और इवन मैंने इसलिए गूगल फॉर्म्स में भी आप लोगों से एक सेल्फ रेटिंग करवाई है, जस्ट टू नो कि कहाँ कौन पीपल किस में ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ओवरऑल क्राउड कितना कॉन्फिडेंट है रिगार्डिंग अगेन स्विफ्ट यूआई किट, आईओएस ओवरऑल, या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स, डिजाइन पैटर्न्स, इन सब में लिया है राइट वोटिंग। वो फ्रीलांसिंग वाला जो आपने डाला है उसकी बात कर रहे हो? सॉरी, आपने एक मॉर्निंग में पोस्ट डाला था फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग, जी, उसकी बात नहीं कर नहीं, ये नहीं नहीं, वो सबसे पहले इस जो बैच का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसकी बात कर रहा हूँ। रहे हो? उसकी, ओके ओके, सॉरी। हाँ, उसकी बात, फ्रीलांसिंग वाला कंटेक्स नहीं है अभी ना। और अभी मैं डीएसए के वोट्स अभी इसलिए ले रहा हूँ कि अगेन हमें पता चले आप लोगों का अभी क्या डीएसए का लेवल है, और इसको हम कैसे फिर बेटर कर सकते हैं। राइट, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे बैठे बैठे तो बेटर नहीं होगा ये। राइट, और सच में अगर अच्छी प्रोडक्ट बेस में जाना है तो करना ही पड़ेगा, काइंड ऑफ यू कांट स्किप दिस। ठीक है, तो बहुत रेयर केस में कुछ अच्छी कंपनीज डीएसए राउंड नहीं लेती है, बट नॉर्मली सारी लेती हैं। ठीक है, तो 80-90% आप पकड़ के ही चलो, 10 में से 8-9 कंपनी आपका डीएसए का राउंड लेगी, अगर अच्छी डिसेंट कंपनी है तो लेगी ही वो। और आपको राउंड क्लियर करना है, आईओएस के राउंड तक जाओगे ही नहीं अगर पहले डीएसए में रिजेक्ट हो गए तो। ठीक है, मैं खुद भी रिजेक्ट हुआ हूँ कई बार। और डीएसए बट कॉलेज टाइम में बहुत अच्छा था, फिर बीच में छोड़ दिया तो ब्रेक आ गया काफी, फिर अगेन थोड़ा प्रैक्टिस किया, फिर अच्छा हो गया। डीएसए चीज वही है, प्रैक्टिस का खेल है, बट कॉलेज टाइम पे करते थे तो कॉलेज टाइम पे मैंने बहुत अच्छी कंपनीज के फाइनल राउंड्स तक गया, डीएसए राउंड्स निकाल दिए थे। तो तब इजी भी लगता था क्योंकि इतनी प्रैक्टिस में था, एल्गोरिथम्स क्लियर थे, अंडरस्टैंडिंग क्लियर थी डेटा स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, बट अगेन जैसे मैं बोला टफ नहीं है, इजी है, थोड़ा सा पेशेंटली चीजों को देखेंगे हम लोग, समझेंगे तो आराम से आप लोग कर लोगे। तो सॉर्टिंग के लिए भी वोट 5 पीपल आर 1, 2 पीपल 5, कूल। ठीक है, एंड करते हैं हम बोल। तो डीएसए देखो, एक चीज समझो, डीएसए इज ऑल अबाउट आप डेटा को कैसे ट्रीट कर रहे हो, राइट। और अपन को ये पता है अपना प्रोग्रामिंग, और हम जो भी करते हैं सब कुछ डेटा में कहीं ना कहीं सेव है, कहीं ना कहीं मैप्ड है चीज है। उसमें चाहे मेमोरी यूज हो रही है, लोकल कैशे यूज हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, और हम लोकल अपने वेरिएबल्स भी यूज कर रहे हैं, फंक्शंस भी चला रहे हैं। एट दी एंड ओएस लेवल पे कोड ज्यादा है, रन हो रहा है, कहीं तो मैनेज हो रही है चीजें इन बिटवीन, राइट। फिर चाहे आप एरे यूज कर रहे हो, चाहे डिक्शनरी कर रहे हो, चाहे आप स्टैक क्यू, कुछ भी, ठीक है, लिंक लिस्ट, एनीथिंग, राइट, कुछ तो आप यूज कर रहे हो। और वो सब यूज करके अब इसका मेन मकसद क्या होता है कि आप ये मेक श्योर कर रहे हो कि हम कुछ ऑप्टिमाइज डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, या अपनी अप्रोच को ऑप्टिमाइज बना के रखा, ये एल्गोरिथम ऐसे यूज करने की वो फास्ट चलेगा, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट कि कितना टाइम लेगा वो रन करने में। ठीक है, और अभी क्या था, छोटे मोटे डेटा में तो नहीं डिफरेंस दिखता है इतना, पर जो बहुत लार्ज डेटा सेट्स होते हैं, सपोज टेक एन एग्जांपल, आपका कोड रन हो रहा है और उसमें ऐसा कोई डेटा सेट है जिसमें 1000 मिलियंस ऑफ डेटा काइंड ऑफ आ सकता है, उस डेटा पे जब वो एल्गोरिथम रन होगा
या वो डेटा स्ट्रक्चर की अप्रोच उस पर जब चलेगी तो वहां पे इम्पैक्ट दिखेगा एक्चुअली। तो जो काम मान लो 1 मिनट में हो सकता है, उसके लिए आपका कोड 4 मिनट ले रहा है, या फिर 10 सेकंड में हो सकता है, उसके लिए 20 सेकंड्स ले रहा है। इतना मेजर डिफरेंस आ जाता है, समझ रहे हो? तो पॉइंट ये है कि कितना ऑप्टिमाइज आपने किया है वो दिखता है फिर आपके इसमें, और चीजें स्मूथ चलती हैं, ज्यादा टाइम लेगा, लैग होगा, जो भी है, या रिसोर्सेज अगेन एफिशिएंटली रिसोर्स नहीं किए यूज, तो मेमोरी वाला भी इश्यूज होंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर का ये सारा कंटेक्स्ट रहता है। और अगेन आपको चलो ये नहीं पूछेंगे इंटरव्यूज में कि मेमोरी लेवल पे कैसे मैनेज होता है, बट वो क्वेश्चंस इसलिए देते हैं अगेन कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पता चलता है इससे, कि आप डेटा के साथ कैसे अच्छे से खेल पा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग कितनी है। एग्जाम्पल के लिए अगेन लिंक लिस्ट हो गया, ट्री हो गया, स्टैक क्यू, बहुत बेसिक चीजें कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता है कि नहीं, कि स्टैक होता क्या है, ठीक है, स्टैक चलता कैसे है, स्टैक चीज क्या है, उसकी फंक्शनिंग कैसी है, ठीक है। उसमें फिर उसके नॉर्मल कुछ फंक्शंस होते हैं। स्टैक में आप नॉर्मली पुश पॉप करते हो, राइट, जो कि आपका नेविगेशन कंट्रोलर जो है उसका, वो स्टैक पे ही तो है पूरा डिपेंड, राइट, स्टैक ही यूज हो रहा है इंटरनली। वो खुद ही बोल रहा है उसमें फंक्शंस भी स्टैक वाले, अगर आप देखोगे तो, राइट, हम करते ही हैं डे टू डे में। तो स्टैक तो आप यूज कर ही रहे हो, नेविगेशन कंट्रोलर जो अपना है वो स्टैक ही है, ठीक है। फिर हम एरे वगैरह तो डे टू डे में यूज करते हैं, स्ट्रिंग हम यूज करते हैं। फिर आपका हो गया लिंक लिस्ट, हम नॉर्मली नहीं करते हो, बट अगेन डीएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो, और करते भी, मतलब अभी मेरे माइंड में क्लिक नहीं हो रहा, बट अब देखो कुछ चीजें डे टू डे में होंगी आपको रिलेटेबल, कुछ चीजें नहीं भी होंगी। अब जैसे मैंने सॉर्टिंग सर्चिंग एल्गोरिथम की बात करी, नॉर्मली डे टू डे में नहीं करते हो आप इतना, सर्चिंग करते हो, सॉर्टिंग मे बी डिपेंड्स, बट अगेन हम हायर ऑर्डर फंक्शन दिए एप्पल ने आपको, राइट। तो एप्पल खुद बोल रहा है भाई तुम अपना दिमाग मत लगाओ, हमने लगा लिया अपना दिमाग, हमारे पास दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स हैं, हमने दिमाग लगा के बना दिया बेस्ट चीज, आप बस यूज करो। बट वो ठीक है, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपना टाइम बचा रहे हैं, वरना हमें बार बार एल्गोरिथम लिखने पड़ेंगे या कॉपी पेस्ट करते रहेंगे बार बार, जो कि सही नहीं है, राइट। तो एप्पल ने या जो गूगल है, उन्होंने अपने अपने कोडिंग डेवलपमेंट्स में चीजें बना दी हैं, उनके फ्रेमवर्क्स में, उनकी लाइब्रेरीज में। पर जब बात डीएसए की अगेन आ रही है, तो जैसे मैं बोला था ना, एक इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत फेमस है, फ्लैट में आप खुद का लिखवाते हैं, जस्ट टू नो कि आपकी जेनरिक्स की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। इवन दो फ्लैट में है ही ना अपने पास, पर फिर भी आपसे लिखवा रहे हैं, मैप फंक्शन लिखवा लेते हैं। क्यों लिखवा रहे हैं इंटरव्यूअर आपसे? इवन तो आप डे टू डे में तो डायरेक्ट ही यूज करोगे, और खुद से हम लिखते भी नहीं है नॉर्मली, कस्टम जेनरिक्स ऐसा लिखते नहीं है नॉर्मली, बहुत रेयरली लिखते हैं। बार इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों? क्योंकि इससे आपका पता चलता है कि आपको जेनरिक्स की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, और जिसको अंडरस्टैंडिंग अच्छी है वही लिख सकता है वहां पे, ठीक है। और फिर कलेक्शन की अंडरस्टैंडिंग भी लाइक काइंड ऑफ, क्योंकि आप एक कलेक्शन पे परफॉर्म कर रहे हो चीज, राइट। इस तरह की चीजें वहां से समझ आती है फिर इंटरव्यूअर को, ठीक है। तो पॉइंट समझ पा रहे हो आप, राइट। तो फिर चाहे स्टैक हो गया, क्यू हो गया, और मैं कहूंगा स्टैक क्यू तक ही रहो पहले। ट्री ग्राफ को आप थोड़ा स्किप भी कर सकते हो अभी के लिए, जब तक इन बेसिक 3 4 में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तब तक ट्री पे मत जाओ, और फिर ट्री पे जाके ग्राफ को एकदम लास्ट में रखो। ग्राफ बहुत, जितना मैंने देखा इतना पूछते नहीं है फ्रिक्वेंटली, ट्री फिर भी पूछ लेते हैं। बाकी आपको स्ट्रिंग एरो इन पे ही घुमाएंगे ज्यादातर, और कभी लिंक लिस्ट वगैरह, और उसमें अगेन कैसे कि कुछ एल्गोरिथम से कुछ अप्रोचेस हैं, वो चीजें मैटर करती है ज्यादा। मैं आपको इवन एक लिस्ट दूंगा, कुछ कंटेंट दूंगा मैं आपको, जो वन ऑफ द बेस्ट है मार्केट का। आपको थोड़ा अपने एंड से चीजें समझ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हम इस बैच में पुश करेंगे आपको, ऑब्वियसली हम डीएसए बैठ के नहीं पढ़ा सकते, वरना ये डीएसए का बैच हो जाएगा 3 से 6 महीने का। पर हमें आईओएस में बहुत चीजें सीखनी करनी है, क्योंकि हमारा मेन गोल आईओएस के राउंड्स क्लियर करना है, डीएसए का राउंड भी क्लियर करना है, बट डीएसए आप अपने लेवल पे थोड़ा एफर्ट लोगे तो आराम से वो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। डीएसए में आपको बेसिकली एग्जांपल के लिए अगेन हम आ जाते हैं एरे पे, ठीक है। तो एरे के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा चीजें देखोगे, कुछ एल्गोरिथम्स देखोगे, समझ जाओगे। ऐसे लिंक लिस्ट ले लो, स्टैक ले लो, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। इवन ट्री पे भी मैं हूं, तो ट्री में जो आप ट्रेवर्सल्स करते हो, या बहुत फेमस क्वेश्चन है कि लीफ वाले नोट्स प्रिंट कर दो, ठीक है, हाइट पता कर लो, इस तरह की चीजें। या फिर आप एक ट्रेवर्सल की अप्रोच होती है, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर वाली चीजें हो गई, स्टैक में ऐसे ट्रेवर्सल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बहुत चीजें हैं। तो ये अगेन एक बार आपके अंडरस्टैंडिंग आ गई तो आप आराम से चीजें निकाल लोगे, कोई कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, पहले कभी ट्राई किया पर नहीं जमा, या फिर ट्राई नहीं किया कभी, या फिर अभी कर लेते हैं हो जाता है थोड़ा बहुत? एनीवन, कोई कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? गौरव, योग्यता, एनीवन, मनीषा, अर्जुन, विक्रम, रवि, फैजन, ऋषि, ऋतिक, एनीवन? डीएसए राउंड को लेके रिसेंट में किसी ने दिया हो, किसी इंटरव्यू में, या पहले थोड़े टाइम पहले दिया हो, हैकर वगैरह पे समथिंग? नहीं? ठीक है।
ठीक है, देखो जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मैं जैसे अगेन बोला आपको, बेसिक ही है, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो उतना डरने की जरूरत नहीं है डीएसए से। तो हम लोग डीएसए स्टार्ट कर देंगे अपने लेवल पे, आप लोग स्टार्ट करो, हम फॉलो अप लेंगे। अगर आप एक्टिवली जेन्युइनली उसमें इन्वॉल्व हो तो फिर हम उसमें ना थोड़ा सा कुछ एक्टिविटीज भी करेंगे डीएसए को लेके, पर आपके एफर्ट्स दिखने चाहिए उसमें। दे आर डिक्शनरी ऑल्सो, हाँ डिक्शनरी ऑल्सो, यस। मैंने एक्चुअली डिक्शनरी का पोल रन नहीं किया, बट हाँ डिक्शनरी ऑब्वियसली, डिक्शनरी भी काफी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, और एरे स्ट्रिंग डिक्शनरी में थोड़े सेम कैटेगरी में मानता हूँ, बट हाँ डिक्शनरी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड में आता है। तो और अगेन अपने आईओएस के लेवल में भी देखोगे तो आईओएस ने आपको मेन दिया ही एरे स्ट्रिंग और यही है ना, समझ रहे हो? कोर लेवल पे देखोगे तो अलग से कोई आपको स्टैक क्यूज नहीं दिया नॉर्मली, राइट? जावा की तरह नहीं है, पैसे थोड़ा अलग है अगर कंपेयर करोगे जावा से। तो एप्पल बोल रहा है सेट दे दिया आपको, एरे दे दिया है, और आपको डिक्शनरी दे दी है, और कुछ दिया है क्या? तो फंडामेंटल लेवल पे तीन चार चीजें दी हैं, बोले इसको यूज करो, जो करना है करो। फिर अगर हम स्टैक क्यू अगर खुद के लेवल पे करते हैं लिंक लिस्ट, तो हम उसी को मैनिपुलेट करके वो बिहेवियर अचीव करते हैं, राइट? समझ पा रहे हो? जैसे हम सी में करते थे कॉलेज टाइम पे, उस टाइप से समझ लो, या सी प्लस प्लस में करते थे आप लोग, पॉइंटर्स का यूज करते थे काइंड ऑफ, राइट? रेफरेंस देते थे एक दूसरे को, वैसे ही आप स्विफ्ट में कर सकते हो। और अगेन सारे कोड बेस अवेलेबल है, आप थोड़ा सा रेफरेंस लो, गूगल कोड मिल जाएगा, देख के समझेगा चीज की क्या हो रहा है वहां पे, राइट? हीप एंड क्यू बट इन सेपरेट पैकेज, नॉट यूज। सेपरेट पैकेज, कौन से पैकेज की बात कर रहे हो अर्जुन आप? थर्ड पार्टी या एप्पल का ही है, कौन सा पैकेज है हीप एंड क्यू? एप्पल का ही पैकेज है, पर वो इंपोर्ट नहीं होता है किसी किसी प्लेटफॉर्म में। हैकर रैंक तो में इंपोर्ट नहीं होता है, पर लीड नहीं है, कोड में देखो होता है। लीड कोड पे हो रहा है, ठीक है। नॉर्मली कैसा रहता है, नॉर्मली नॉट रिकमेंडेड कि आप किसी लाइब्रेरी को यूज करो, राइट? तो फाउंडेशन तक चलेगा, बट फाउंडेशन के अलावा आप कह रहे हो कोई और पैकेज है, तो कई जगह हो सकता है आपको अलाउ ना करें इस चीज का। फाउंडेशन के अलावा पैकेज या फाउंडेशन की बात है? फाउंडेशन के अलावा लाइक इंपोर्ट हीप मॉड्यूल है, पर एप्पल के वेबसाइट में ही है। स्विफ्ट एस पैकेज, लाइक स्विफ्ट ओपन सोर्स के पार्ट है। ओके, क्विकली चेक करते हैं कौन सा पैकेज है। बट हाँ ये वही है कि आप इस पे निर्भर नहीं रह सकते हो, नॉर्मली अलाउ नहीं करते हैं। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ स्विफ्ट पैकेज इंडेक्स दिखा रहा है, बट ये मुझे कोई थर्ड पार्टी लग रहा है, वो लेट मी चेक, क्योंकि एप्पल स्विफ्ट ऑफिशियली दिया है कलेक्शंस में है। समझ गया समझ गया, स्विफ्ट कलेक्शंस की बात कर रहे हो। स्विफ्ट कलेक्शन, हाँ। बट अगेन वो अलाउ नहीं रहेगा आपको, ठीक है? हाँ, हैकर रैंक में वो अवेलेबल नहीं है, एरर दे देता है पैकेज नोट फाउंड। देगा, एरर देगा। देखो नॉर्मली कैसे है, इवन दो आप सोचो, जब हायर ऑर्डर फंक्शंस के लिए भी कई कंपनीज मना कर देती हैं, या फिर रेडीमेड फंक्शंस के लिए मना किया जाता है। अब आपको अगर मैंने स्ट्रिंग रिवर्स का फंक्शन बोला लिखने को, तो आप ये तो ना बोलोगे मैं रिवर्स फंक्शन यूज कर लूँ क्या? नहीं करूंगा ऑब्वियसली, वरना तो सेंस ही नहीं बनता ना, कोई भी कर लेगा फिर तो पॉइंट वही है, रेडीमेड चीजें यूज नहीं करनी, खुद से करनी है चीजें। तो इसलिए ये चीजें आपके कंटेक्स्ट में नहीं है, इसको लेना भी मत, इसको आप अपने डे टू डे डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हो, पर डीएसए राउंड्स के लिए समवॉट नॉट एप्लीकेबल। तो वैसे ही जैसे रिवर्स हो गया, अब ये रेडीमेड कुछ चीजें अपन ने आपको दी हैं, बट जब बात आए अगेन डीएसए राउंड में, अगर कोई बहुत बेसिक सा बोल दे कि हाँ रिवर्स करके बताओ फॉर लूप में समथिंग, या कोई फंक्शन लिखो उसके लिए, तो खुद से ही फंक्शन लिखना पड़ेगा। अब रेडीमेड चीजें यूज नहीं कर सकते, इवन दो इट इज अवेलेबल बट यू कैन यूज, या नॉट रिकमेंडेड, राइट? तो उस तरीके से है, ठीक है? तो मुझे एक बार आप लोग बताना, अगर आप जेन्युइनली सीरियस हो डीएसए अच्छा करना है अपना, आई विल शेयर सम पर्टिकुलर क्वेश्चंस, सम प्रॉपर, कि किन डेटा स्ट्रक्चर पे पहले फोकस करें, कौन से एल्गोरिथम्स पे करें, और फिर हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। पर उसके पहले उन डेटा स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, उसके लिए भी कंटेंट मिलेगा आपको प्रॉपर, बढ़िया वाला, शॉर्ट क्रिस्पी, ज्यादा लेंदी भी नहीं। तो आप कम टाइम में चीजें देख के समझ के इम्प्लीमेंट करोगे, थोड़ा थोड़ा डीसी की अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। फिर आज जिन लोगों ने 1 वोट किया वो आराम से 5 करेंगे थोड़े दिनों बाद, और जो 5 किए वो 8 पे आ जाएंगे, और 8 वाले 10 पे भी आ सकते हैं। पर मैं 10 वाला लेवल अगेन एक्सपेक्ट नहीं करूँ, एटलीस्ट 5 8 पे हम रहे सब लोग, 1 पे तो ना ही रहे, ठीक है? और एक 8 हो तो डिसेंट है सबके लिए, ठीक? तो दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो फिर आराम से आप इंटरव्यू राउंड्स निकाल सकते हो, डीएसए राउंड्स मतलब कंपनीज के। कूल। तो अभी एग्जाम्पल पे आगे बढ़ते हैं आज, विद डिस्पैच ग्रुप एंड दिस वर्क आइटम एंड ऑल दैट थिंग। और कुछ चीजें मैं चाहूंगा आपको, एक दो आज मैं टास्क होमवर्क भी दूंगा कि क्या है कि अभी
ठीक है, मैं ले रहा हूँ चीजें, कुछ चीजें मैं चाहूंगा आप लोग भी ट्राई करो, राइट। आपकी भी चीजें थोड़ा आप एक्सप्लोर करोगे, अपने लेवल पे देखोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और वो सबके लिए हेल्दी है। तो उस वजह से भी एक दो चीजें मैं ओपन रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो हाँ, एनीथिंग ऑन डीएसए पे कुछ, वरना हम अगेन मूव करते हैं फिर एक्सप्लोर की तरफ। ऑल गुड। डीएसए की चीजें आएंगी ग्रुप पे, स्टार्ट करेंगे, उस पर फिर सिंक करेंगे हम लोग। और जेन्युइनली अगर अगेन टारगेट है डिसेंट कंपनीज में जाने का तो डीएसए करना पड़ेगा, वी कांट स्किप दिस, ये आपको एक्सेप्ट कर लो एक बार। और डीएसए कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, इजी चीजें हैं, थोड़ा टाइम देना है बस और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, इतना ही है बस, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, समझ जाएगा आराम से, इजी होते हैं एल्गोरिथम्स, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कूल। तो फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एक्स कोड की, जस्ट अ मिनट। एक बार बताना कि स्क्रीन दिख रही है कि नहीं, मैं एक मिनट शेयर कर रहा हूँ। वेयर इज मैक्स कोड? आपको भी याद सिमुलेटर भी दिखाना पड़ेगा ना, हाँ वो भी चीज है। ठीक है, मैं फिर एंटायर स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ, वो बेटर रहेगा आपके लिए। स्क्रीन शेयर हो गई है काइंड ऑफ, दिख रहा है स्क्रीन, थम्स अप स्क्रीन, परफेक्ट, थैंक्स। तो चलते हैं हम डिस्पैच ग्रुप की तरफ, और कुछ मैंने ऐसी बेसिक कोड रेडी किया था आप लोगों के लिए। तो मैं आपको कंटेक्ट दे दूं, ज्यादा कोड देख के कंफ्यूज मत होना आप, बट मैं पहले प्रोजेक्ट रन करके दिखाता हूँ आपको। मॉक एपीएस डालें इसमें, कुछ डमी एपीएस है। ठीक है, एक है कि कुछ यूजर नेम डालोगे तो आपको रिप्लाई आएगा, पर 1 सेकंड बाद अगेन डिले लगा है, जो हमने उस दिन बात की थी, और बाकी कैंसिल भी हो जाएंगे। ठीक है, वो कंटेक्स्ट पे भी हम आते हैं, और डिले लगाए रखा है ऑलरेडी। और बाकी पहले हम डिस्पैच ग्रुप पे चलते हैं, जो कि हिट द एपीआई बटन है, इससे हम एपीएस कॉल कर रहे हैं और फिर वो स्टेटस दिखाएगा। मैंने जो उसका लेबल हाइड कर दिया, लेट मी हाइड फॉल्स, और मैं टेक्स्ट फील्ड को अभी के लिए हाइड कर देता हूँ। पहले हम डिस्पैच ग्रुप देखेंगे इसको। ठीक है, तो अगेन, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है आपको नॉट येट स्टार्टेड, मतलब अभी तक एपीआई स्टार्ट्स नहीं हुए। जैसे मैं हिट कर रहा हूँ, डेटा फैचिंग शुरू, और फिर डेटा आ जाएगा, तो बैकग्राउंड में देखो आपको डेटा दिखेगा प्रॉपर। अब इसका कोई मॉडल वगैरह नहीं बनाया मैंने, एक डमी डेटा जेसन वगैरह डाल दिया है। बट आप चाहो तो उसका मॉडल बनाओ, फिर आपको उसको लोड करना है, जो करना है कर सकते हो, राइट। बट उसमें हम जा नहीं रहे, वो हमारा कंटेक्स्ट नहीं। कंटेक्स्ट ये है कि हम सिनेरियो समझे और उसमें अंडरस्टैंडिंग दी कि डिस्पैच ग्रुप कैसे यूज होता है और क्या उसका सेंस बनता है, राइट। तो अगर आप यहाँ देखोगे, मैं 2 ईपीआई हिट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एक ऐसी अभी के लिए टेम्पररी नेटवर्क मैनेजर बनाया हुआ है, इसमें 2 फंक्शन डाल दिए मैंने, गेट ऑल डेटा करके। अब इसको इस तरीके से लो कि आप क्या, सॉरी स्क्रीन पे ही रहता, इसको इस तरीके से लो आप कि आप डैशबोर्ड लॉन्च करते हो जैसे अमेजोन में करते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी पकड़ लो या ऐसे कुछ भी आप, ठीक है। उसमें मान लो 2 एपीआई है, जिसमें एक में मेन्यूज का डेटा आ रहा है या कोई मेटा डेटा समझ सकते हो, और एक में प्रोडक्ट्स का डेटा आ रहा है जो डैशबोर्ड पे लोड होने वाला है। अब 2 एपीआई दोनों लोड होने के बाद ही मुझे लोड करना है डैशबोर्ड, या मुझे कोई स्क्रीन दिखानी है डैशबोर्ड वाली, राइट, इस तरीके से समझो। तो मैंने 2 फंक्शन कॉल किए, 2 फंक्शन में सिंपली यूआरएल सेशन का एक हिट मारा। ये कोड से सच वेरी बेसिक कोड, कुछ उसमें कॉम्प्लेक्स वाला नहीं है। ये जो एपीआईज लिए, ये मॉक एपीआईज लिए, आप लोग भी यूज कर सकते हो, मैं आपको दिखा दूं, फॉर योर प्रैक्टिस यू कैन यूज। ये रहता है मॉकी एपीआई, कई लोग यूज करते हैं एंड गुड है ये। और भी ऑप्शंस होते हैं, बट ये अच्छा चीज है। तो प्री में इवन अकाउंट अकाउंट भी नहीं बनाना आपको, अगर नॉर्मल और फिर और कॉन्फ़िगरेशन चाहिए और तामझाम करना है, तो उसमें आप अकाउंट अकाउंट बना के इनके प्रीमियम प्लान भी ले सकते हो। बट ये चीज अच्छी है फॉर डेमो पर्पज, इट्स रियली गुड। थोड़ा टेस्टिंग मॉक वगैरह चीजें करनी है तो उसके लिए अच्छी चीज है।
तो हाँ, अगेन हम बैक टू एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग नॉर्मली 2 एपीआई हिट कर रहे हैं, और अब मैं डिस्पैच ग्रुप का कंटेंट बताता हूँ। मैंने एक यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे डिस्पैच ग्रुप रख लिया है नेटवर्क मैनेजर में, और मैं इस डिस्पैच ग्रुप को आप देखोगे तो यूज कर रहा हूँ। कब यूज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक नोटिफाई ब्लॉक लिया, इस पे मैं आता हूँ। पर पहले आप ये देखो, जब एपीआई कॉल हो रहे हैं तो पहले तो मैं यूआरएल चेक कर रहा हूँ, यूआरएल इनवैलिड है कि वैलिड है। इनवैलिड होगा तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। पर अगर वैलिड है तो फिर एक्चुअली यूआरएल हिट होगा, राइट, और एपीआई कॉल जाएगा अपना। तो जब एंटर करने के पहले जैसे मैं एंटर बोल रहा हूँ कि हाँ मैं अब इस एक्चुअली इस एपीआई को स्टार्ट कर रहा हूँ, काइंड ऑफ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है एपीआई, राइट। तो मैंने बोला भाई स्टार्ट कर, और जब एपीआई का रिस्पॉन्स आ जाता है इसका मतलब मेरा एपीआई कॉलिंग खत्म हो गया काइंड ऑफ। उसके बाद जो तामझाम करना है आप कर सकते हो अंदर, जो भी है रेंडरिंग करना है, क्या करना है जो भी, बट द पॉइंट इज कि एपीआई कॉल जो बैकएंड पे कॉल गया था वो कॉल फिनिश होके आ चुका है, और उसका मैंने यहाँ सिग्नल भेज दिया। उसको सिग्नल भेजने का तरीका डिस्पैच ग्रुप में कैसा है कि भाई लीव, एंटर और लीव, मतलब टास्क में एंटर किया और टास्क खत्म हो गया, टास्क लीव हो गया। पॉइंट ये है इसका। तो इसका सिंपल मीनिंग है कि इस तरीके से कह सकते हो, स्टार्ट टास्क और एंड टास्क है ये कोई टास्क था जो स्टार्ट हुआ यहाँ पे और खत्म हो गया यहाँ पे। सिमिलरली सेम चीज मैंने दूसरे इसके लिए भी करी है। ये भी एक एपीआई है, ठीक है, इसमें भी सेम चीज हो रही है। जब ये पे हिट होने की जस्ट पहले मैंने बोला कि भाई टास्क स्टार्ट हो गया, एंटर, और फिर जब रिस्पॉन्स आ गया यहाँ पे तब मैंने बोला लीव, ठीक है। अब डिस्पैच ग्रुप हमने उस दिन समझा था कैसे काम करता है डिस्पैच ग्रुप। डिस्पैच ग्रुप में ग्रुप्स के ऊपर डील होती है सारी चीज, ठीक है। अब दो चीजें हैं, जैसे मैंने फ्रंट वाला एग्जांपल दिया था, दोनों लोग आपकी गाड़ी में बैठ गए, अब आप आगे बढ़ सकते हो। तो जब ये दोनों पे का कॉल जा रहा है, दोनों का स्टार्ट लीव, अभी कैसे काउंटर एक मैनेज करता है, जैसे जैसे एंटर के इसको कॉल मिलते हैं वो काउंटर बढ़ता जाता है और लीव पे माइनस होता जाता है। तो जैसे मान लो अभी 4 एपी आप कॉल करते हैं तो चारों एपी एक साथ हिट होते, कॉन्करेंट क्यू काइंड ऑफ, ठीक है। तो एक साथ मतलब इन बिटवीन हिट हो जाता, तो 1 2 3 4 4 उसका काउंट बढ़ जाता है एंटर पे। इन द मीन टाइम जिसके रिस्पॉन्स आते जाते तो लीव लीव भी कॉल होता, फिर सबका अपना अपना। तो लीव पे 4 से फिर 3 पे आ जाता, 3 2 1 जो काउंटर है डिस्पैच ग्रुप का, वो ग्लोबली मैनेज हो रहा है उस ग्रुप का काउंटर। और जैसे वो 0 पे आएगा तब एक्चुअली नोटिफाइड ब्लॉक को कॉल चला जाएगा। तो मतलब जितने एपीएस हिट हुए थे या जितने टास्क शुरू हुए थे वो सारे टास्क खत्म हो गए, इसका मतलब, राइट, समझ पा रहे इस बात को। तो 0 पे आती है नोटिफाई हिट होगा, और नोटिफाई में कहने का पॉइंट है कि आपको ये बता रहा है वो कि भाई डिस्पैच ग्रुप में जितने आपने टास्क डाले थे सारे खत्म हो गए, अब तुम्हें कॉल बैक दे दिया हमने, अब जो तुम्हें करना करो, ठीक है। पॉइंट ये है, ये क्लियर है सबको। तो हम नोटिफाई ब्लॉक पे आते हैं, थम्स अप कर सकते हो आप लोग। तो हाँ, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। ठीक है, तो स्क्रीन दिख रही है राइट। अभी कैसा सीन है, नोटिफाई जो चीज है आपका, ये जो ब्लॉक है ये आप देखोगे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो नोटिफाई को मैं कॉल कर रहा हूँ, और इसमें मैं सिंपली कुछ नहीं कर रहा, एक मैंने डेलीगेट फंक्शन बनाया हुआ है, और उसमें मैं ये एपीआई स्टेटस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। उसको आप देखोगे तो इस फंक्शन में क्या हो रहा है, इसमें सिंपली लेबल को हम सेट कर रहे हैं स्टेटस, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मैंने व्यू डाउनलोड में नॉट येट स्टार्टेड किया हुआ उसको सेट। फिर जैसे ही आप एपीआई हिट करते हो तो डेटा फैचिंग आ जाता है उस पर, और फिर एपीएस चलने लग जाता है। जैसे ही एपीएस खत्म होता है तो मैं फिर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्टेटस सेट कर रहा हूँ। ये स्टेटस कहाँ से आ रही है, वैल्यू वहीं से आ रही है, ये वैल्यूज यहाँ से आ रही है। नोटिफाई ब्लॉक से मैं भेज रहा हूँ कि ऑल एपीएस फेच सक्सेसफुली, क्योंकि नोटिफाई में आ गया तो मुझे पता चल गया मेरे दोनों एपीआई खत्म हो चुके हैं। तो अभी आप अगेन ये कोड हम से रीरन करेंगे तो देखो आप फंक्शनिंग आप देख सकते हो, वो वैसे ही बिहेव कर रहा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभी देखो नॉट येट स्टार्टेड है, व्यू डिड लोड में मैंने नॉट येट किया हुआ है, तो ऑब्वियसली इनिशियली वो इस पे सेट हुआ हुआ है व्यू डिड लोड के अंदर। और उसके बाद जैसे मैं हिट करता हूँ तो ये डेटा फैचिंग आ रहा है जो कि मैंने उस फंक्शन में सेट किया। और अब जब दोनों एपी आ गए तो नोटिफाई ब्लॉक कॉल हुआ और फिर ये सेट हो गई लेबल ऑल एपीएस फेच सक्सेसफुली। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है, इसमें कोई डाउट है किसी को, बहुत बेसिक चीज है ये। अभी कुछ इस पे डाउट है तो पहले आप बोलो, फिर हम वेट टाइम आउट फंक्शन पे जाएंगे इसके डिस्पैच ग्रुप पे। क्लियर है ये, ठीक है। दो ईपीएस दोनों को क्लब करके कॉल मारा, और क्लब करके कॉल मार के जस्ट चेक किया कि दोनों कंप्लीट हो जाए तो सिग्नल दे देना। सिग्नल मिलना मतलब नोटिफाई ब्लॉक में कॉल बैक आना। मैं यहाँ पे कम, और ये कोड्स मैं आपको दूंगा रेफरेंस के लिए, आप लोग अपने लेवल पे भी फिर इसमें खेलो उसके साथ। बट इट्स वेरी बेसिक, आई होप आप लोगों ने यूज भी किया होगा आपके डे टू डे में।
ठीक है, तो दिस इज लाइक कि आपको सिग्नल मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि टास्क आपके मतलब ऑल टास्क फिनिश्ड, फिनिश्ड कह लो या कंप्लीटेड, जो भी है, ठीक है। तो ये सिग्नल वाला चीज है यहाँ पे कि दोनों टास्क खत्म हो गए, जितने भी टास्क खत्म हो गए। इसको मैं ऊपर डाल देता हूँ, फिर ये ब्लॉक पे कॉल बैक आ जाता है, नोटिफाई ब्लॉक में। और उसको मैं जानबूझ के मेन क्यू पे चला रहा हूँ क्योंकि मैं एपीआई अपडेट रिलेटेड, मतलब सॉरी यूआई रिलेटेड कोड है यहाँ पे, इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे कोई टेबल व्यू वगैरह लोड करोगे तो मेन क्यू पे करना जरूरी है फिर, अगर यूआई रिलेटेड चीजें कर रहे हो, वरना अगेन वार्निंग आएगी, एरर आएगा, जो भी है, राइट। तो इसलिए हम जानबूझ के मेन क्यू पे चला रहे हैं इसको, ठीक है। तो क्लियर है ये चीज। अब हम आते हैं वेट फंक्शन को लेके। वेट फंक्शन का थोड़ा सा फंक्शनिंग अलग है। वेट फंक्शन बोल रहा है ठीक है, नोटिफाई एक अप्रोच है, उसी सेम बिहेवियर को मैं वेट से भी अचीव कर सकता हूँ। बट जैसे इफ, इसको एग्जांपल मैं इससे दूंगा, इससे कंपेयर करना, इफ एल्स और गार्ड एल्स जो होता है आपका, इसका डिफरेंस बताओगे, वो अर्ली एग्जिट वाला जो चीज होती है, राइट। अगेन इंटरव्यू में फेमस क्वेश्चन, इफ लेट और गार्ड लेट, सॉरी इफ लेट गार्ड लेट, ये क्लियर है आप लोग को, मतलब बहुत बेसिक चीज है, हम जो डे टू डे में इतना करते हैं, राइट। इफ लेट में और गार्ड लेट में सेम बिहेवियर अचीव कर सकते हो, करते भी हम लोग, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, पर डिफरेंस है अप्रोच का, डिफरेंस है कब अर्ली एग्जिट हो जाएगा और कब में नहीं होगा, उस तरह की चीजों का डिफरेंस है। बट एक्चुअल में मोटा मोटा देखे तो दोनों सेम ही है, बस थोड़ी अप्रोच अलग है। वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, नोटिफाई और वेट का ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ राइट अर्जुन, वो नेस्टिंग ऐड करता है, और अगेन गार्ड लेट में कैसे आप अर्ली एग्जिट हो जाते हो, तो थोड़ा वही क्लीनर कोड और वो पर्सपेक्टिव भी है इसमें। तो कई लोग रिकमेंड करते हैं कि गार्डलेट ही यूज करो, इफ लेट कुछ केस में सही है, कुछ में नहीं भी है, तो ये डिपेंड करता है केस टू केस आपके, तो उसको हम जनरलाइज नहीं करेंगे, पर दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है और दोनों अपनी अपनी जगह यूज होता है, राइट। तो अब हम आते हैं अगेन इस पे। अब मैं ये सेम बिहेवियर नोटिफाई ब्लॉक को कमेंट करूंगा और वेट से अचीव करूंगा। लेट्स सी मैं क्या करूंगा, देखते हैं। तो मैं चलता हूँ कोड की तरफ, और अब मैं बोल रहा हूँ मुझे नोटिफाई ब्लॉक यूज नहीं करना है, मैं इसको पूरा कमेंट कर देता हूँ। और अब मैं यूज करूंगा यहाँ पे वेट फंक्शन। तो यहाँ पे मैं डिस्पैच ग्रुप पे वेट फंक्शन कॉल कर दूंगा। वेट फंक्शन इज नथिंग बट आपका, आपकी अपनी जो थ्रेड है ना, वो रुक जाएगी जब तक आपके टास्क कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। इट्स लाइक योर सिंक ब्लॉक, ठीक है। तो सिंक असिंक पढ़े थे ना अपन, तो सिंक वैसे कंप्लीटली सिंक मत ले लेना लिटरली, पर ये क्या करता है, ये सारे चीजों को तो नहीं रोकेगा, पर अपनी थ्रेड पे जो एग्जीक्यूशन चल रहा था, अपनी थ्रेड पे मतलब अपनी कोड जो चल रहा है, राइट, लाइन बाय लाइन, वो यहाँ पे जब आएगा, जब कोड यहाँ हिट करेगा, तो इस लाइन पे रुक जाएगा। इसकी अगर नीचे में एक प्रिंट स्टेटमेंट भी डाल दूंगा ना, तो प्रिंट नहीं करेगा। लेट्स सी, और वो तभी प्रिंट करेगा जब एक्चुअली आपके एपीएस खत्म होने के बाद। तो मैं यहाँ पे ऐसी सैंपल प्रिंट ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, और अब क्या होगा, ये लाइन पे आते ही आपका कोड या आपका जो एग्जीक्यूशन है यहाँ पे होल्ड हो जाएगा। कब तक होल्ड होगा, जब तक अगेन ये दोनों एपीआई सक्सेस नहीं हो जाते हैं, ठीक है। और जब हो जाएंगे तब वो इस लाइन के आगे बढ़ेगा, इस लाइन के आगे, इस लाइन के आगे फिर बढ़ेगा। और फिर अगेन अब मेरे को नोटिफाई ब्लॉक वाला चाहिए, तो मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट करके मैं वहां पे यहाँ पे डाल देता हूँ। तो अब मैं नोटिफाई ब्लॉक के अंदर नहीं डालूंगा, पर मैं इसको dispatch डॉट मेन डॉट असिंक पे ले लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस, dispatch क्यू डॉट मेन डॉट असिंक, यहाँ पे मैंने डाल दिया ये, ठीक है। तो क्या करा मैंने, कुछ भी नहीं किया। नोटिफाई ब्लॉक में पहले ये चीज नोटिफाई ब्लॉक से हो रही थी, वही चीज मैंने यहाँ पे कर दी, और अप्रोच अलग है बस थोड़ी सी, ठीक है। तो इसको रन करते हैं एक बार अपन। ठीक है, लेट्स रन दिस, तो दिख जाएगा अपने को क्या सीन है। ठीक है, अभी फिर से मैं ये पे हिट करता हूँ, और अब ये अगेन सक्सेसफुल आ गया। बट अभी यहाँ पे एक चीज है, कैच देखा होगा आपने, बीच में जो डेटा फॉचिंग आ रहा था पहले नोटिफाई के केस में, ये जो मैंने टेक्स्ट सेट किया, ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, मतलब वर्क कर रहा होगा पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। पॉइंट ये है, ये मैंने देखो यहाँ पे लिख के रखा, ये आपका होमवर्क है। या आप मुझे बताना कि क्यों वर्क नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, और करना है तो फिर कैसे करेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो डिफरेंस। पहले दिखा था डेटा फैचिंग ऐसे डॉट डॉट आता था, और वो नोटिफाई में प्रॉपर चलता है, बट यहाँ पे नहीं चल रहा। अभी के अभी भी कोई आंसर करना चाहे तो कर सकता है, वरना इसको एज ए होमवर्क लो, और उसको कल के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। या ग्रुप पे डाल सकते हो बाद में सॉल्यूशन। तो बाकी देखा आपने, बिहेवियर सेम ही है काइंड ऑफ। उस लाइन को अगर हम इग्नोर कर दें तो बाकी चीज आपकी बिहेवियर सेम मिला। कि मैं फिर से एक बार चला देता हूँ, मैंने एपीआई हिट किया,
अगेन वो होल्ड किया और वो लेबल तभी सेट कर रहा है, मतलब कोड तभी रन हुआ जब दोनों पे आ गया, और वेट फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये रन हुआ, और उसमें 2-4 सेकंड लग रहे हैं। ये मैंने टाइम डिले भी यहाँ सेट किया हुआ है, अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे टाइम डिले दिया हुआ है, ये 2 सेकंड जानबूझ के किया है। इसको आप 1 कर दूं तो और जल्दी रन हो जाएगा, और अगर 4 कर दूं तो, सॉरी एक्सक्यूज मी, तो 4 सेकंड भी हो जाएगा। अभी 4 सेकंड किया तो देखो लेट्स सी, वो 4-5 जितना भी करना है आप कर सकते हो, इन मॉक एपीआई में पैरामीटर दिया हुआ है इन लोगों ने। अब मैं हिट करता हूँ, 5 की गिनती बोलो, अब 1 2 3 4 5, तो अभी देखो काइंड ऑफ हो गया, ठीक है। तो ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है। नोटिफाई वेट में अप्रोच का फर्क है, जैसे कि गार्डलर डिफलेट, बहुत खास फर्क नहीं है। समझ आ रहा है? नोटिफाई ब्लॉक क्या कर रहा है, एक ब्लॉक में कॉल बैक दे रहा है, वेट बोल रहा है, जिस लाइन पे आप बोलोगे वहीं रुक जाएंगे, वेट करेंगे, और उसके बाद का जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट करेंगे। समझ रहे हो यहाँ पे जो हो रहा है? वेट क्या बोल रहा है आपका कि भाई हम यहीं पे रुक जाएंगे, मैं यहाँ कमेंट ऐड कर देता हूँ, विल स्टॉप द करंट एग्जीक्यूशन, करंट एग्जीक्यूशन, ठीक है, विल स्टॉप द करंट एग्जीक्यूशन एज, मतलब टिल ऑल टास्क कंप्लीटेड, ठीक है। जब तक सारे टास्क कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हम अपना एग्जीक्यूशन स्टॉप रखेंगे, और जैसे ही फिर हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पे वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिर वो यहाँ पे स्टार्ट एग्जीक्यूट, स्टार्ट एग्जीक्यूशन अगेन, ठीक है, वंस ऑल द टास्क कंप्लीटेड, यहाँ पे वो रिज्यूम कर रहा है, मतलब काइंड ऑफ, समझ रहे हो आप? ठीक है, इस पे हम सब कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? इस पे किसी को डाउट आ रहा है? वेट फंक्शन नहीं समझा सर, एनीवन कुशल? ठीक है, नोटिफाई ब्लॉक भी क्लियर है। नोटिफाई ब्लॉक को आप कहीं भी चिपका दो, उसका लाइन ऑफ ऑर्डर से लेना देना नहीं है। एग्जीक्यूशन ब्लॉक कहीं तो रखा है, उसमें हमेशा कॉलबैक चला जाएगा। नोटिफाई ब्लॉक को आप कहीं भी लिख सकते हो, पर वेट फंक्शन में लाइन ऑफ ऑर्डर का मैटर करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये उस पे खेल है इसका, राइट। वेट फंक्शन बोल रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर का, ऑर्डर यहाँ पे मैटर करता है, तो यहाँ पे वो लाइन ही रुक जाएगी, और इसके आगे की लाइंस तभी चलेगी जब तक वो टास्क सारे लीव नहीं हो जाते, राइट, डिस्पैच ग्रुप वाले। पर नोटिफाई ब्लॉक अगर मैं चाहे, जब यहाँ लिखा था, चाहे मैं उसको कहीं और भी लिख दूं, ठीक है, डजेंट मैटर, कहीं भी लिख दो उसको आप, पॉइंट ये कि बस लिखा होना चाहिए, उस ग्रुप का नोटिफाई ब्लॉक डिफाइन होना चाहिए, पॉइंट ये है, ठीक है। तो एट दी एंड जहाँ पे लिखा है वहां पे कॉल बैक चला जाएगा, ठीक है। तो ये बात अगर समझ पा रहे हो तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कैसा चीज है, एक चीज है कि एक तो अपने को पता चला कि दोनों एपीआई आपके रन हो गए और सक्सेसफुल हो गए, पर मान लो इन केस कोई एपीआई फेल हो गया या बहुत टाइम लग रहा है, टाइम आउट हो गया, वो वाला केस के लिए इन्होंने एक फंक्शनैलिटी दी है। इसी वेट फंक्शन का एक और एक्सटेंशन वेरिएशन है जिसमें हम जाते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक चीज करता हूँ, जहाँ पे मैंने वेट फंक्शन लिखा है इसको भले ही मैं हटा देता हूँ अभी। तो अभी मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे मैं एक, इस कोड को इवन आप रहने दो, मैं फिर से एक कॉल लिख लेता हूँ, लेट टाइम आउट रिजल्ट्स करके मैं लिख रहा हूँ, और अगेन मैं डिस्पैच ग्रुप पे फंक्शन कॉल करूंगा वेट वाली, पर अब ये वाला कॉल करूंगा। देखो दो फंक्शन है, ठीक है, तो ये टाइम आउट वाला कॉल करूंगा, इवन दो ये ओके वॉल टाइम पे नहीं जाएंगे, बट ये वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपका नॉर्मल वेट भी है ये वाला वेट, पर अभी हम टाइम आउट वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करता है, अगर इसका आप रिटर्न टाइप देखोगे टाइम आउट वाले का, सो बेसिकली ही रिटर्निंग इज डिस्पैच टाइम आउट रिजल्ट। इसमें एक इनम है एक तरीके का, अभी इस पर आते हैं हम लोग। तो इससे आप चीजें ट्रैक कर सकते हो कि आपका टाइम आउट हुआ कि नहीं ईपीएस का, ठीक है। तो इसमें आपको एक टाइम देना पड़ेगा, जिसमें हम अभी का टाइम देंगे कि आप कितने सेकंड लोगे समथिंग। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई 2 सेकंड के लिए हम रुकेंगे। अब अपना ईपीएस तो वैसे 4 सेकंड लेने वाला है, एक में मैंने 4 डाला था, राइट। तो यहाँ पे देखो 4 सेकंड है ईपीआई में, पर अभी हम जानबूझ के 2 रखेंगे, 3 रख लो, तो एक सक्सेस हो जाएगा और एक अपना टाइम आउट हो जाएगा, काइंड ऑफ वैसा कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 3 सेकंड रख देते हैं। तो अब क्या होगा, 3 सेकंड तक चलेंगी चीजें, उसके बाद टाइम आउट हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपका ये जो अगेन ये जो लाइन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, पॉइंट ये है। पर इसके पहले हम एक स्विच केस लगाएंगे, मुझे जानना है कि हुआ क्या, ठीक है। तो जानने के लिए आपके इसमें रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसमें 2 केस होते हैं, सक्सेस और टाइम्ड आउट। तो मैं यहाँ पे सिंपली
अगेन ये स्टेटस में प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करूंगा, मैं यहीं पे डाल देता हूँ ये लाइंस, मैं ऐसा कर देता हूँ और मैं इस लाइन को कमेंट कर रहा हूँ। तो पॉइंट क्या हुआ, मैंने 3 सेकंड तक का टाइम दिया, 3 सेकंड तक मैं बोल रहा हूँ दोनों पे को चलाओ भाई। अगर तीनों सेकंड में दोनों खत्म हो जाते हैं तो ठीक है, ठीक है, और नहीं होती है तो आगे बढ़ो, मैं ऐसा कह रहा हूँ। जैसे कल वाला एग्जांपल दिया था मैंने दोस्त वाला, कि एक दोस्त आपको बोल के गया कि भाई 10 मिनट रुक जाना, अगर घर पे जा रहा हूँ परमिशन मिल गई तो ठीक है, साइड से घुमा फिरा के बात करूंगा, नहीं मिली 10 मिनट तक नहीं आया तो फिर तुम लोग निकल जाना। उस टाइप से चीज हो रही है यहाँ पे। तो ये बोल रहा है 3 सेकंड तक रुकेंगे, दोनों पे आ जाते हैं तो ठीक है, वरना अपन को जो करना है अपन करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कहने का पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं सक्सेस का लिखने दे रहा हूँ, टाइम आउट में मैं लिख दूंगा कि टाइम आउट एपीआई टाइम आउट, ऐसा करके मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब कि टाइम आउट हो गया पर सारी एपीआई सक्सेसफुली नहीं हो पाई एग्जीक्यूट, ये सारे टास्क एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। अगेन इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि हमेशा डिस्पैच ग्रुप में एपीआई चलता है, ऐसा नहीं है। आपका कोई भी टास्क चल सकता है इसमें, ठीक है। आपकी कोई हैवी कैलकुलेशन है आपकी अंडर, लोकली आप कोई डेटा के साथ कुछ खेल रहे हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें टाइम लग रहा है, बहुत सारे फॉर लूप घूम रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, या कोई एनिमेशन का लॉजिक आप उसमें रन करो, एनीथिंग, ठीक है। पॉइंट ये है कि टास्क वाले लेवल पे, पर अभी एपीआई यूज कर रहे हैं तो इसलिए एपीआई बोल रहा हूँ मैं। पर पॉइंट इसका ध्यान रखना, एक टास्क है पर्टिकुलर, तो दोनों टास्क सक्सेसफुली खत्म नहीं हुए और हम आगे बढ़ गए, उनको अभी भी टाइम लग रहा है, मतलब अभी तक वो एग्जीक्यूशन फेज में ही है, कहने का पॉइंट ये है इसका। अब चाहे वो आपका एपीआई हो, चाहे कोई लोकल फंक्शन हो, कुछ भी हो सकता है, एनी एनी कोड, ठीक है। तो अब इसको हम रन करते हैं, लेट्स सी, मैंने जानबूझ के टाइम आउट 3 सेकंड रखा है, तो टाइम आउट होना चाहिए क्योंकि एक एपीआई हमारा 4 सेकंड लेने वाला है, यहाँ पे डिले लगा रखा है 4 सेकंड का। तो लेट्स सी, इसको रन करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करूंगा, 1 2 3, और देखो 3 सेकंड के बाद काइंड ऑफ टाइम आउट आ गया और आपका ये रुकेगा नहीं, पर अगर मैं टाइम आउट बढ़ा दूं तो फिर काम चीजें हो जाएंगी। 5 सेकंड का कर देता हूँ तो भी चीजें सही चलेंगी, मतलब फिर वो दोनों ही पे को अपना अपना टाइम मिल गया प्रॉपर, ठीक है। फिर से चलाते हैं, 5 सेकंड की है, अब देखते हैं 1 2 3 4 5 काइंड ऑफ, और अब देखो हो गया सक्सेसफुल। तो 5 सेकंड में काइंड ऑफ दोनों पे ही सक्सेसफुली रन हो गया। पर इनकेस मान लो अभी भी कुछ डिले हो जाता है इनकेस, या कोई बहुत हैवी, अभी तो मॉक एपीआई है तो ऐसा जिसमें टाइम भी नहीं लग रहा है, पर इनकेस मान लो सर्वर पे सीन हो गया, टाइम लग गया कुछ और अभी भी नहीं हो पाता तो टाइम आउट होता, राइट। तो इस तरीके से चीजें वर्क करती हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है टाइम आउट वाला चीज। और आपको जैसे मैंने कल बताया था, आपको एक स्टेटस मिल जाता है, अब आप उसको एज अ फ्लैग मेंटेन कर सकते हो। आप पता को रहेगा कि कहीं तो एपीआई फेल हुआ था, बाद में फिर से एपीआई रीहिट कर सकते हो आप, ठीक है। रियल टाइम में हम करते भी हैं ऐसा, हम फ्लैग मेंटेन करते हैं, एपीआई फेल हुआ हमें पता रहता है, और फिर भी हमें आगे जाना या स्क्रीन लोड करनी है, तो जैसे मानो एग्जाम्पल के लिए इस पे आओ, अमेजोन पे आओ आप, या फ्लिपकार्ट या इस तरह की चीजें, उसमें आपने देखा होगा डैशबोर्ड पे प्रोडक्ट्स वगैरह तो आगे लोड कर दिए, पर कुछ ऑफर्स की टाइल्स भी आती, हाईलाइट करते हैं वो। अब मान लो वो ऑफर वाला एपीआई फेल हो गया, एक ऑफर एक एपीआई होगा उसमें वो डेटा आ रहा होगा जिसको आप लोड कर रहे हो, पर इन केस मानो वो नहीं आया तो भी आप चाहते हो कि यूजर को एटलीस्ट हम एरर ना दे, स्क्रीन तो लोड कर दें, क्योंकि डैशबोर्ड पे एरर देना इज नॉट एट ऑल गुड, यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा। तो वो मान लो बोलते हैं कि भाई उस पर्टिकुलर कलेक्शन व्यू को हम हाइड कर देंगे काइंड ऑफ, या उस पर्टिकुलर डेटा को नहीं दिखाएंगे और बाकी चीजें दिखने दो, ठीक है। फिर जब यूजर कहीं इधर से घूम फिर के आएगा तो रीलोड बैकग्राउंड में मार के फिर जब पीछे आएगा तो दिख जाएगा, ऐसा कुछ कर सकते हो, समझ रहे हो, या करते भी है रियल टाइम में, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है। तो हमें पता रहता है टाइम आउट हो गया, हम टाइम आउट रखते भी है, वरना लोडर घूम ही रहा है और मान लो कल को सर्वर पे सीन हो गया और वो घूम रहा है और ऐसा देखता रहा है वो, तो अच्छी बात नहीं, राइट। एक टाइम आउट रखना पड़ता है, तो हम सर्वर साइड से भी रखते हैं, फ्रंट एंड से भी रखते हैं, ठीक है। ये आप शायद डे टू डे में आप जानते भी होंगे, तो टाइम आउट इसलिए रखा भी जाता है। सर्वर भी एक टाइम के बाद खुद ही वो एरर दे देता है, मतलब आपको आगे से भी सर्वर से एरर आ जाएगा। पर अभी ये मॉक एपीआई है तो यहाँ पे कोई सर्वर अपना नहीं है, यहाँ पे अगर मैं नहीं लगाऊं तो वो हो सकता है कि उनके लेवल पे उन्होंने एक टाइम आउट रखा होगा जो ये एपीआई हम जिनका यूज कर रहे हैं। पर पॉइंट ये है कि अभी हम डेमो के लिए देख रहे हैं चीजें, बट हम जितना चाहे मतलब अपने लेवल पे भी कंट्रोल रहता है फ्रंट एंड पे चीज, जो कि अच्छी बात है। सारा सर्वर पे मत छोड़ो, सर्वर भी अपने लेवल पे हैंडल कर रहा है, पर आप फ्रंट एंड लेवल पे भी यूजर को जैसे एक्सपीरियंस देना चाहते हो आप दे सकते हो, कि हाँ 2 4 सेकंड तक वेट कर, उसके बाद भी नहीं आता डेटा तो भाई फिर तुम आगे बढ़ जाओ, या एरर देना है जो भी करना है, कोई अगली स्क्रीन पे जाना है उसको आगे लेके चले जाओ, ठीक है। क्लियर है ये चीज, क्लियर।
थम्स अप मिलेगा, थम्स अप, कोको कोला, पेप्सी, गो, हाँ गो, बोलिए। या जो बात कर रहे हैं दोनों में टाइम आउट की, मेरे को जी। दोनों में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जहां हम डॉट नोटिफाई यूज करते हैं और जहां डॉट वेट यूज करते हैं, इन दोनों में हमको ये मिल रहा है कि यदि सारी एपीआई सक्सेस हो रही है, फॉर एग्जांपल हम कोई 3 एपीआई किसी डैशबोर्ड के लिए 3 एपीआई हिट कर रहे हैं, एक फेल हो रही है या 2 फेल हो रही है, जो हमने फ्लिपकार्ट या अमेजन का एग्जाम्पल लिया कि जितना डेटा आ जी। गया उतना तो दिखा दिया, बाकी हम नेक्स्ट रीलोड पे कर देंगे। तो हमको हम्म, शायद यहाँ ये पता नहीं चल रहा है या चल किसी तरीके से चल पा रहा है क्या पता कि चल पा हमारे रहा किस पर्टिकुलर एपीआई का हमारा डेटा नहीं आया। डॉट है? वेट पे नहीं, हमने 3 पर्टिकुलर का नहीं आ रहा है, ओवरऑल आता है ये, राइट, ओवरऑल स्टेटस है। पर्टिकुलर के लिए अपना सेपरेट फ्लैग मेंटेन करना पड़ेगा काइंड ऑफ, क्योंकि ये एपीआई लेवल पे, ये डिस्पैच ग्रुप लेवल पे है ये, राइट, टाइम आउट वाला चीज। तो ग्रुप लेवल पे चीजें स्टेटस मिल रहा है कि पूरे ग्रुप में जितने टास्क डाले थे उसमें से समवॉट एक या दो जितने भी अटके, मतलब कुल मिला के सारे टास्क कंप्लीट नहीं हुए, ये वो शो कर रहा है। पर कितने टास्क कंप्लीट नहीं हुआ या कौन सा वाला नहीं हुआ वो नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो ये तो फिर हमको केवल बेस्ट केसेस बता रहा है कि केवल बेस्ट केस में आपका सब कुछ डेटा सही आ गया, आप केवल रीलोड कर दो। बट आई गेस प्रैक्टिकल केस में हम देखें तो कहीं ना कहीं कोई एपीआई फेल होगी, वो फिर हमको हाँ फिर इंटरनली खुद ही मैनेज करना। हाँ, आपको मैनेज करना पड़ेगा, राइट। तो ये एक्चुअली बेस्ट केसेस के लिए बने, अगर मैं ऐसा बोलूँ इन जनरल, डिस्पैच ग्रुप की सारी चीजें लोड होंगी तो बेस्ट केस है, नॉर्मली हो ही जाती है, राइट। पर अगर नहीं होती, कोई एक फेल हो जाता है जब रियल टाइम में, तो फिर आप उसको अलग से अपना हैंडलिंग करते हो, राइट। हम एरर हैंडलिंग करते हैं, तो हमें तो पता चलता है हर एक हमने एक एरर हैंडलिंग लगाया हुआ होता है अपने इसमें। तो इवन आप वहाँ पे फ्लैग मेंटेन करो या अगेन रीहिट करो, जो भी करना है, आपको पता है कि आपका एपीआई अगर इनकेस फेल हुआ तो क्या करना है, वो आप अपना हैंडलिंग रखते हो अपने एंड पे। तो उस तरीके से हम मैनेज करते हैं। और डिस्पैच ग्रुप आपको ग्रुप लेवल पे ही चीजें बताएगा, पर्सनल मतलब पर्सनल नहीं, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे नहीं बताएगा वो, कि भाई कौन सा टास्क फेल हुआ कौन सा नहीं हुआ। और अगेन जैसे मैंने बोला, इट्स नॉट अबाउट एपीआई, इट्स अबाउट अ नॉर्मल टास्क, राइट, पहली बात तो आपको वो टास्क लेवल पे स्टेटस नहीं दे रहा है, वो आपको ग्रुप लेवल पे दे रहा है कि भाई पूरे ग्रुप हो गया कंप्लीट या पूरे ग्रुप में से कुछ रह गया, उसका स्टेटस है वो। पर कितना रह गया और कौन रह गया ये नहीं पता चल रहा है अभी, राइट, क्लियर है। तो उसके लिए हो ठीक सकता है है। और अप्रोचेस होंगी, आप थोड़ा आरएनडी करो अपने लेवल पे। हो सकता है कि डिस्पैच ग्रुप नहीं तो कुछ और इसको अचीव कर रहा हो इस बिहेवियर को, वरना फिर मैनुअली तो हैंडल करते ही है, ठीक है। तो आज हो सकता है हम इस पे थोड़ा आरएनडी करेंगे, कल हम इस पे डिस्कस और कर सकते हैं अगर हमें कुछ फाइंडिंग्स मिलती हैं तो उस पर। पर एज ऑफ नाउ में जो हम देख पा रहे हैं, ये ग्रुप लेवल पे ही स्टेटस है, ये कोई इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे फ्लैग्स नहीं बने हुए कि टास्क 1 का भी स्टेटस अलग से दे रहा हो, टास्क 2 का भी दे रहा हो, और कल को आप ऐसे 10 टास्क डाल दोगे तो 10 फ्लैग मिल रहे हैं अलग से, ऐसा नहीं है, राइट। इट्स अ कंबाइंड स्टेटस, ओवरऑल कम्युलेटिव स्टेटस है वो, मेरे ठीक। को डॉट नोटिफाई हम लोगों ने कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में यूज किया है, बट हाँ, डॉट वेट जो आपने बोला ना कि उसमें क्या होता है कि हम सिंक ब्लॉक होता है, बेसिकली असिंक्रोनस ब्लॉक नहीं है। बेसिकली हम वैसे जो भी कर, इसलिए बोला जाता है कि वेट फंक्शन को कभी भी मेन क्यू पे नहीं चलाना है, वरना दिक्कत हो जाएगी, ऐप हैंग हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा काइंड ऑफ। हाँ तो ये रिकमेंडेड। हाँ, रिकमेंडेड है, इसलिए अभी मैं पॉइंट वो मिस कर दिया था बोलना। बट वेट फंक्शन कभी यूज कर रहे हो क्योंकि आपको पता है उससे वो थ्रेड रुक जाएगा वहां पे जब तक कि टास्क सारे कंप्लीट नहीं हो जाते। तो उसके लिए आप वेट फंक्शन को तभी यूज करो जब भी यूज करो उसको आप बैकग्राउंड क्यू पे ही चलाना, ठीक है। तो उस ओके, तरीके सो से इस बाकी, हाँ जी। उसमें आपने बोला था ना कि ये जो करंट थ्रेड होगा इसको ब्लॉक कर देता है। हाँ, करंट थ्रेड पे ब्लॉक मेरा मतलब हाँ रुक जाएगा, वो तब तक रुका रहेगा जब तक कि उसको आगे से सिग्नल नहीं मिल जाता, ओके, कहने का सो मतलब। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इसका एक यूज केस नहीं समझ पा रहा हूँ कि एक्चुअल में मैं कहाँ डॉट वेट यूज करूँ। नहीं, मैंने जैसे वही मैनी बोला, थिंग्स जो है। तरफ से वाला ही चीज है, दोनों से सेम बिहेवियर अचीव कर रहे हो आप। और कहीं पे आपने कोड ऐसा लिखा जहाँ पे आप चाहते हो कि जैसे अगेन गार्डलेट रिफ्लेक्ट सेम बिहेवियर दे देता है, राइट आपको, पर अप्रोच की बात है वो। वैसे बट यहाँ ठीक पे है, जैसे जैसे आपने मेरे को गार्डलेट इफलेट और नोटिफाई में गार्डलेट का टाइम आउट बोला। वाला चीज नहीं है, वेट में देखो टाइम आउट वाला फंक्शनैलिटी है पहली बार। टाइम आउट वाली चीजें चाहिए तो वेट पे जाना ही पड़ेगा। पर मान लो टाइम आउट वाला कंटेक्स्ट है ही नहीं, तो फिर दोनों में सेम बिहेवियर मिल रहा है। अब आपके ऊपर है कि कौन सा आपको कोडिंग वाला चीज चाहिए। हाँ, अर्जुन जो कह रहा है, हाँ समवॉट कह सकते हो, इनका पॉइंट सही है। तो आपको नोटिफाई वो असिंक वाला फील दे रहा है, कहीं पे रुकेगा नहीं, पूरा कोड एक बार में ले जाएगा, और जब कंप्लीट होगा तो कॉल बैक मिल जाएगा। पर वेट में वो सिंक वाला चीज हो रहा है, मतलब वो रुक जाएगा, और रुकने के बाद जब अगेन चीजें हो जाएंगी तब वो आगे बढ़ेगा वहां से। मैं कॉन्सेप्चुअली इस चीज को समझ रहा हूँ, बट जैसे हमारे ऐप में कहीं कोई एक ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं ऐसे कि तो इस मैं कंडीशन में हम डॉट वेट यूज करेंगे। नहीं, मैं ऐसे तो नहीं बोल पाऊंगा अभी, पर मैं हो सकता है देख के थोड़ा आपको ढूंढ के बताऊं चीज। पर मैं बस इतना बोल पा रहा हूँ कि इट्स लाइक अगेन योर, आपका कॉल है कि आप
आपके, क्योंकि आपने कैसे वो फंक्शन लिखा उस पर भी मैटर करता है वो चीज। आप जैसे होता है ना, हम गार्डलेट डिफलेक्ट में करते हैं कि हमें पता है क्योंकि मैं जानबूझ के चाहता हूँ कि पहले में एक वेरिएबल है मेरा, ऑप्शनल वेरिएबल है, मैं उसको चेक कर लेता हूँ, अगर इसमें वैल्यू है ही नहीं तो आगे बढ़ने का सेंस ही नहीं बनता, तो मैं वहाँ गार्डलेट से ही अर्ली एग्जिट मार के खत्म कर देता हूँ चीज। पर अगर राइट नहीं है, ऐसा कोई केस है कि मेरे को इफ्लेट लगाना है और ऐसा केस नहीं है तो मैं इफ्लेट भी लगाता हूँ। पर यहाँ पे जो चीज है वही अगेन कि आप चाहते हो कि ऐसा कुछ करना है कि वेट के बाद वहां रुक जाना है या उसके बाद के कोड को एग्जीक्यूट नहीं होने देना है, और या फिर आप असिंकली सारा कोड चला दो, आपको नहीं फर्क पड़ रहा उससे, और फिर आपको कॉल बैक मिलेगा तब आप रीलोड मार दोगे अपना डेटा या यूआई या टेबल व्यू जो भी है। ठीक है, बट मैं आपका क्वेश्चन समझ रहा हूँ, पर मैं जब आपको, क्योंकि अभी ऐसा कोई रियल टाइम ऐसी चीज आई थिंक डिफाइंड नहीं है कि कब कौन सा, वो डिपेंड ऑन योर कंटेक्स्ट। पर हम लोग इसके एग्जाम्पल ढूंढेंगे तो शायद मिल जाएंगे, पर पहले हम कॉन्सेप्चुअली बस इसको भी समझ रहे थे। एग्जाम्पल ढूंढेंगे तो मे भी शायद लोगों ने डाला हो कि किस केस में कौन सा रिकमेंडेड है। पर ये अगेन मुझे लगता है इट्स आवर कॉल, आप दोनों से सेम बिहेवियर अचीव कर सकते हो बिहेवियर वाइज देखें तो वो आपका कॉल है कि आपको कौन सा यूज करना है। और टाइम आउट चाहिए तो वेट की तरफ जाना पड़ेगा, बट टाइम आउट नहीं चाहिए तो दोनों का बिहेवियर समवट सेम ही है, या एंड गोल तो सेम ही मिल रहा है आपको अगर अपन वैसे देखें तो। ठीक है राइट, हाँ ठीक है ठीक है। बट हाँ स्टिल मैं देख के आपको बोलता हूँ तो कल के सेशन में कि अगर ऐसे कोई स्पेसिफिकली एप्पल ने बोला तो मैंने वो चेक नहीं किया, मे भी हो सकता है कि उन्होंने शायद रिकमेंड आप किया प्लीज हो। आप एक बार देखिएगा, क्योंकि मैंने कुछ केसेस ढूंढने की कोशिश की बट मेरे को नहीं मिला। उन्होंने यही बोला कि जब आपको एक सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बट वो सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन का मेरे को एक ऐसा एग्जांपल नहीं मिला जो मैंने कभी यूज किया हो या मेरे को जरूरत पड़े। आपने जैसे टाइम आउट का बोला, तो टाइम आउट भी मैंने ज्यादातर या डॉट वेट जो है, डॉट नोटिफाई एपीआई के केस में यूज किया हो, तो सारी एपीआई का खुद का एक टाइम आउट होता है, तो मेरे को डॉट वेट वाले टाइम आउट की जरूरत पड़ी ही नहीं। उनके हाँ एरर केस में भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली कि ये केसेस है तब हम डॉट वेट यूज करें, वो मेरे को नहीं मिला। तो जब भी आपको समझ मिले रहा एक बार बताइएगा। हूँ, एक बार लिख के आपको बोलता हूँ। बट बाकी हाँ ये है, इन जनरल हो सकता है नॉर्मली लोग नोटिफाई वाला ही ज्यादा यूज होता है, जैसे कि डे टू डे डेवलपमेंट में। वेट इन्होंने एक स्पेसिफिक एप्पल ने एक फंक्शनलिटी दे दी और उन्होंने वो सिंग सिंग बोल दिया, जो अगेन अर्जुन ने भी अभी बोला है, वही वाला फील मिल रहा है काइंड ऑफ यहाँ पे कि नोटिफाई सिंक वाला फील दे रहा है और वेट आपको सिंक वाला बिहेवियर दे रहा है काइंड ऑफ। पर एट द एंड अगेन बिहेवियर सेम ही मिल रहा है, बस अगेन वो एक अप्रोच अलग जा रही है थोड़ी सी। ठीक ठीक है। है, बाकी अगर कुछ रिकमेंडेड है कुछ ऐसे एग्जांपल तो हम देख सकते हैं फिर उसको। ठीक है, उसके अलावा हाँ बाकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? किसी को डाउट है इस पे कि हाउ वेट टाइम आउट वर्किंग एंड हाउ नोटिफाई वर्क्स? ठीक है, तो डिस्पैच ग्रुप में अगेन मैं बता दूं, जितना मैंने देखा है बहुत ऐसा प्रिंट वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं, वो मोस्टली सिंक वाले के टेक्स्ट में होते हैं। पर डिस्पैच ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और उसमें एक एग्जांपल के लिए बहुत बार फेमस बोल देते हैं कि 3 एपीआई है और डिपेंडेंसी नहीं है तो कैसे करोगे, तो आप बोलना फिर डिस्पैच ग्रुप से करेंगे भाई अगर डिपेंडेंसी नहीं है तो। पर है तो फिर आप ऑपरेशन क्यू की तरफ जा सकते हो और भी अप्रोचेस है, बट डिस्पैच ग्रुप में आप डिपेंडेंसी नहीं बना रहे हो एक दूसरे के बीच में, राइट। पर अगर एक दूसरे की डिपेंडेंसी है टास्क की तो फिर ये अप्रोच में आपका काम नहीं चलेगा, फिर आपको ऑपरेशन क्यू में पर्टिकुलर ये फंक्शंस दिए हुए हैं या ये चीजें अवेलेबल है कि एक टास्क दूसरे टास्क पर डिपेंडेंट है, तो वो डिपेंडेंसी वहां मेंटेन होती है। ठीक है, पर इस केस में नहीं हो रही है। तो इस तरीके से इंटरव्यू में पूछते हैं कि 3 एपीआई है, तीनों को कॉल मार के तीनों का रिजल्ट आने के बाद कुछ करना है तो कैसे करोगे क्लब में, और अगर डिपेंडेंसी है तो स्पेशली बोलेंगे वो डिपेंडेंसी है, तो फिर आप दूसरे अप्रोच यूज करो, डिस्पैच ग्रुप मत करो फिर। गौरव आपने क्या डाला? डिस्पैच बाय नॉट यूजिंग मैनुअली एंटर एंड लीव। ये भी मैंने उसी के साथ पढ़ा था जब मैं डॉट वेट को ढूंढ रहा था। तो यदि हमें मैनुअली इंटर और लीव नहीं यूज करना है, हम क्यू बनाते हैं और क्यू ही हमको एक फंक्शन दे देता है कि आप डिस्पैच ग्रुप जो आपने डिफाइन किया है आप जस्ट उनको दे दो, और वो इंटर और लीव वो खुद से मैनेज करेगा। से करेगा, ठीक है। तो एक फंक्शन उन्होंने दे रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है, उसका मुझे पता नहीं था, ठीक है अच्छी बात है। तो हाँ, बट नॉर्मली जैसे हम अगेन, जैसे अभी मैं जहाँ अगेन जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, नॉर्मली बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं डिस्पैच ग्रुप, और अपना एंटर लीव डाल के सिंपल सोबर स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। पर हाँ मैं भी वेट टाइम आउट एज सच यूज नहीं किया, पर मैं चेक करूंगा अपने कोड बेस में भी कि कहीं पे कोई और यूज कर रहा है क्या, क्योंकि मैंने भी इतना यूज नहीं किया। कॉन्सेप्चुअली चीजें पता है, पर वही एक ऐसा जैसा बोल रहे हो वो क्वेश्चन मुझे भी आ रहा है कि इस तरह का हम लोग नॉर्मली करते नहीं यूज। तो मैं भी चेक करके आपको बताऊंगा कि अगर कुछ ऐसा मिलता है। ठीक है, तो डिस्पैच ग्रुप हाँ फाइन। अभी डिस्पैच वर्क आइटम पे चलते हैं।
अब डिस्पैच वर्क आइटम अगेन, जैसे उस दिन मैंने बोला था, डिस्पैच वर्क आइटम कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एनएस ऑपरेशन और जीसीडी के अंदर कि भाई टास्क कैंसिल करना है। अब इसमें कैच है, कैंसिल करना है तो जब तक क्यू में तो डाल दिए पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो कैंसिल हो जाएगा अपने आप, सिस्टम कर देगा मतलब। पर स्टार्ट हो गया है तो मैनुअली आपको हैंडल करना पड़ेगा, वो एक फ्लैग सेट कर देता है और हैंडल आपको ही करना पड़ेगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि इन सपोज करो कि अभी तक एग्जीक्यूशन पे गया ही नहीं है और हम ये वर्क आइटम कैसे यूज करते हैं काइंड ऑफ, तो पहले उसकी तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है। तो अभी हम डिस्पैच वर्क आइटम पे जाना चाह रहे हैं। आई थिंक मैंने कोड यहाँ पे रखा है उसका, या मैंने निकाल दिया है यहाँ से। ये फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो देखो अभी कैसा है, कंटेक्स्ट बता दूं पहले मैं वर्क आइटम हटा दे रहा हूँ। पहले मैं इसको ना सिंपली ये इसको यहाँ से कॉपी करके मैं इसको डायरेक्ट चलाता हूँ और इस कोड को मैं कमेंट रखता हूँ। ठीक है, और अभी हम इसको रन करते हैं और मैं टेक्स्ट फील्ड को जो मैंने हाइड किया था उसको मैं फिर से फॉल्स कर देता हूँ। काइंड ऑफ टेक्स्ट फील्ड इसको फॉल्स कर देते हैं और अब इस लेबल की जरूरत नहीं है, इसको अभी हम लोग ट्रू कर देंगे, इसको हम आईडी रखते हैं। और इवन वो बटन, अच्छा बटन का आउटलेट नहीं बनाया हुआ मैंने। ठीक है, चलो रन करते हैं एक बार अपन। तो पहले कंटेक्स्ट देख लेते हैं कि वेट 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 ठीक है, तो अभी कैसा हो रहा है, ये टेक्स्ट फील्ड है जिससे अपन ने बात करी थी, वो जीमेल वाला केस ले सकते हो। जब भी आप न्यू जीमेल आईडी बनाते हो तो जब भी आप डालते हो वो चेक करके आपको स्टेटस बताता है। अब देखो ये बता रहा है, अब मैं जैसे इसे दबाते जा रहा हूँ देखो हिट करता जा रहा है। अब मैंने पॉज भी नहीं लिया है, वो मेरा एकदम जैसे क्लिक किया और वो जैसे ही मैंने टाइप किया कीबोर्ड पे वो हिट हो रहा है। तो जो कि ये अच्छी बात नहीं है, इतने सारे एपीएस हिट हो जाएंगे, यूजर तो खट 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 करता है। और अगेन रिकमेंडेड नहीं है, रिकमेंड ये कि जैसे वो पॉज ले, क्योंकि जैसे मान लो वो अपना नाम लिख रहा है, जैसे मेरा नाम खुशल है, गौरव नाम हो गया, कोई भी अपना आप नाम लिखते हो, नाम लिख के अब जैसे ही थोड़ा सा पॉज लो फिर वो हिट हो तो मेक सेंस। पर अननेसेसरी हम इतने सारे कॉल बढ़ा रहे हैं जो कि यूजर एक्सपीरियंस के लिए भी अच्छा नहीं और एक सर्वर और अपने ऐप के कंटेक्स्ट में भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसको हम अब क्या करेंगे, वर्क आइटम से डिले लगा के यूज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये देखो ये चीज है। अब मैं इस लाइन को कमेंट कर रहा हूँ, जो पहले नॉर्मल हिट कर रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वर्क आइटम बना रहा हूँ और वर्क आइटम में मैंने कोड डाला है, कोड यही डाला है मैंने, ये हिट होगा। पर इसको वर्क आइटम अगेन उस तरीके से वर्क करता है जैसे आपने टास्क बना के रख लिया। ये एक सिंपल एक टास्क है, एक ब्लॉक है टास्क का। ठीक है, ठीक है, एक आइटम है, एक टास्क कह लो, एक ब्लॉक कह लो, एक वर्क आइटम बोलते हैं इसको हम लोग। पर एक सिमिलरली नॉर्मल एक कोड है, टास्क कोड एग्जीक्यूशन के लिए। अब इसको आपको जब भी एग्जीक्यूट करना है तो कौन सी क्यू पे करना है वो आप डिसाइड करो। जैसे अभी ग्लोबल क्यू पे कर रहे हैं हम लोग। और अब मैं यहाँ पे बता पा रहा हूँ, उसमें आपको नॉर्मल भी फंक्शन मिलेंगे, असिंक वगैरह, पर हमने असिंक आफ्टर जानबूझ के लगाया। और उसमें असिंक आफ्टर में वो पूछता है आपको कि भाई तुम्हें कितना डिले रखना है, मतलब जब भी टास्क एग्जीक्यूट होगा वो 1 सेकंड के बाद ही होगा। ये देख रहे हो, 9+1 सेकंड लगाया हुआ मैंने। तो हमेशा 1 सेकंड रुकने के बाद ही एग्जीक्यूट पे कॉल जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो अब कैसे है कि भले यहाँ पे कॉल बैक तो बार बार आ रहा है क्योंकि ये तो डेलीगेट फंक्शन है, शुड चेंज कैरेक्टर, जितना मैं टाइप करता हूँ यहाँ तो कॉल बैक आता ही है, जैसे अभी आ ही रहा था, वो आएगा, अभी भी आएगा, पर वो हिट 1 सेकंड के बाद करेगा। ठीक है, पॉइंट ये है, समझ पा रहे हो इस बात को। तो अभी हिट करते हैं हम लोग, लेट्स सी। अब आपको दिखेगा पहले से बेटर है चीजें, तो लेट्स सी। अब मैं देखो ठक ठक किया तो अब थोड़ा सा रुका हूं तो अब देखो स्टेटस आ गया, मेक सेंस। फिर से मैं 1 2 3 कुछ दबाया, फिर थोड़ा रुका तो अपडेटेड देखो स्टेटस आ गया, मेक सेंस। ठीक है, और ये अभी रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने जानबूझ के यहाँ पे फॉल्स किया। मैं इसको इवन ग्रीन कर देता हूँ तो बेटर रहेगा चीज। यहाँ पे मैंने ना जानबूझ के फॉल्स किया था, यहाँ ट्रू कर देते हैं हम लोग। और अभी अगेन ये एक डमी वाला कंटेक्स्ट है, पर नॉर्मली आपको एपीआई से प्रॉपर मॉडल आता है, वो जो कि यहाँ ये मॉक एपीआई तो मैंने वो मैपिंग नहीं करी हुई है। पर आप मैपिंग करके प्रॉपर स्टेटस के बेस पे यहाँ पे भेजोगे ट्रू फॉल्स, राइट, क्योंकि आपको आगे से एपीआई से वो वैल्यू मिल रही है कि आप एक यूजर नेम भेज रहे हो एपीआई में। ठीक है, यहाँ पे एक यूजर नेम मैं भेज रहा हूँ और उसके रिस्पॉन्स में आपको वैल्यू मिल जाएगी कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये अवेलेबल है कि नहीं, राइट।
उस बेसिस पे आप वो लेबल को चेंज कर रहे हो, राइट, सेट कर रहे हो। अभी देखो अब तो ग्रीन ही दिखेगा क्योंकि मैंने इंटेंशनली ग्रीन कर दिया, ठीक है। तो अब आपको अवेलेबल दिख रहा है। ऐसे ही मैं कुछ भी थोड़ा किया फिर रुका हूँ तो 1 सेकंड के डिले पे उसका, अब इसको आप और डिले कम भी कर सकते हो। अभी 1 सेकंड किया हुआ है, इसको 0.5 भी कर सकते हो, 0.3 सेकंड भी कर सकते हो, मिली सेकंड्स में लेके जा सकते हो जितना आपको, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन के आप यूजर को कैसा एक्सपीरियंस देना चाहते हो, बेस्ड ऑन के आपको वो एपीआई कॉल्स के बीच में कितना डिले रखना है, लाइक दैट, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक होमवर्क है, कैंसिल वाली चीज कैसे मैनेज करते हैं यहाँ पे, ये आप लोग का आज का टास्क है। और एक टास्क जो मैंने बोला ग्लोबल वाली, सॉरी ग्लोबल नहीं, उस वाली चीज पे जो मैंने यहाँ लिख के भी रखा है होमवर्क वाला चीज, ये भी एक होमवर्क है। ये वेट वाले केस में मैं लिख देता हूँ, इन केस ऑफ वेट, इस वाले केस में ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, नोटिफाई में चल रहा है पर वेट जब लगाया तो नहीं चल रहा, ये आपको फिगर आउट करना है। दूसरा, इसमें टास्क कैंसिलेशन कैसे मैनेज करते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट मैं चाहूंगा आप लोग खुद से एक बार टाइम दो, और ये कोड बेस आपको मिलेगा, मैं अपलोड करके आपको शेयर कर दूंगा, तो आप इसके साथ थोड़ा सा वर्क अराउंड या एक्सपेरिमेंट करो तो यू विल गेट इट नो कि हाउ थिंग्स वर्क फॉर द कैंसिल पार्ट, ठीक है। तो ये चीज है, आज का टाइम ऑलमोस्ट ऐसे हो गया। मैं अगला टॉपिक हम लोग, आपका सेमाफोर का एग्जांपल पेंडिंग है वो हम कल ले लेते हैं, तो और आपका एनएस ऑपरेशन बचा है तो जो वी विल स्टार्ट टुमारो, द ऑपरेशन की वन ऑपरेशन पार्ट। इन द मीन टाइम आप लोगों को डीएसए की भी चीजें शेयर करने वाला हूँ। डीएसए अगेन जैसे आज बात करी, डीएसए जरूरी है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते, तो हम लोग डीएसए पे प्रिपेयर करेंगे। मैंने आज देखा और इवन ओवरऑल क्राउड में भी डीएसए का लेवल का प्रॉब्लम है, और इसमें कोई गलत नहीं है या कुछ भी ऐसा बुरा नहीं है, बट बस ये है कि करना जरूरी है। अगर आपको सच में अच्छी कंपनीज में जाना है तो करना पड़ेगा, उसको हम ऐसे छोड़ नहीं सकते डीएसए को, ठीक है। तो थोड़ा सा डीएसए पे फोकस करेंगे, थोड़ा हम लोग अपने आयस की तो चीजों पे हम कर ही रहे हैं काम, और अभी हम नेक्स्ट वीक से प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्ट हम फाइनलाइज कर रहे हैं तो मोस्टली नेक्स्ट वीक में वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट, उसी टाइम पे हम लोग अपना ये स्टार्ट कर देंगे डिजाइन एंड आर्किटेक्चर पैटर्न्स। तो वो सीखते सीखते ही हम लोग अपने प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर डिजाइन कर लेंगे, ठीक है। आप लोग अपने अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी ले सकते हो, वरना एक स्टेटमेंट हम देंगे आपको, तो इट्स योर कॉल कि आपको वही प्रोजेक्ट पे या वो स्टेटमेंट पे काम करना है, या खुद का भी कोई आप आइडिया पे यू कैन वर्क ऑन इट, या खुद का कुछ भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकता है आपका, राइट। बट द पॉइंट इज, हमारा गोल ये है कि हम जो भी अभी सीख रहे हैं वो अपने प्रोजेक्ट में यूज करके थोड़ा प्रैक्टिस कर ले। जैसे डिजाइन आर्किटेक्चर पैटर्न की प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसमें क्योंकि इंटरव्यूज में भी लिखने को दे देते हैं ऐसा, तो वो आना चाहिए। उसमें कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप खुद से करके जाओगे, ऐसा पढ़ के समझ के चलेगे थ्योरेटिकल तो नहीं होगा, प्रैक्टिकली जितना खुद से आंसर नहीं करोगे तब तक वो चीज उसमें आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगा, एक फियर रहेगा अंदर कहीं ना कहीं, या कंफ्यूजन रहेगा थोड़ा, तो वो हमें नहीं रखना है, ठीक है। इसके लिए हम प्रोजेक्ट वाला एंगल ले रहे हैं, और वो काफी सीरियसली फॉलो होगा, तो उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे, या सेंस नहीं बनेगा। मतलब बढ़ने में तो हम बढ़ जाए, पर आप लोगों का इसमें नुकसान है अगर आप लोग उसको टाइम नहीं दे पा रहे हो या प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आर्किटेक्चर डिजाइन पैटर्न के लिए बहुत जरूरी है। ऐसी सॉफ्टवेयर जब हम लेंगे तो सॉफ्टवेयर अगेन समझ के क्या करोगे, बनाने वाली चीज है, राइट, हैंड्स ऑन करना है उसको। अगेन उसमें भी क्योंकि कंपनीज में आपको असाइनमेंट दे देंगे, लिखने को दे देंगे इंटरव्यू के अंदर, कैसे लिखोगे, तभी लिख पाओगे जब खुद से पहले सॉफ्टवेयर किया हुआ है, राइट। तो सॉफ्टवेयर हो गया, कंबाइन हो गया, फिर अगेन कंबाइन भी हो गया। इस तरीके से ऐसे चीजें जहाँ पे पता है कि ये थ्योरेटिकल ऐसा पूछा नहीं जाएगा, ये वर्बली नहीं पूछेंगे, ये डायरेक्ट लिखवा के भी दिखवा के पूछेंगे, समझ रहे हो। तो ऐसे टॉपिक्स का हमें जेन्युइनली हैंड्स ऑन करना बहुत जरूरी है, इनको हम स्किप नहीं कर सकते। तो आपको खुद से ही इसमें लिखना जरूरी है, ज्यादा उसमें घुसना जरूरी है। जितना डीप डाइव जाओगे, जितना उसको आप प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा, आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे फिर उसके साथ। जितना अभी आज हम कंफर्टेबल नहीं है, उतना वो कंफर्ट लेवल धीरे धीरे बन जाता है, राइट, जितना हम उसका प्रैक्टिस करते हैं, उसको समझते हैं। तो सिमिलरली विद डीएसए ऑल्सो, डीएसए पे आपको अब रोज के 2-4 घंटे नहीं डालने, पर मैं कहूंगा एटलीस्ट स्टार्ट विथ हाफ एन आवर, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर भी मोर देन इनफ है, उतने से स्टार्ट करो। मैं जो कंटेंट भेज रहा हूँ, आप लोग अपने एंड पे भी भरपूर कंटेंट भरा हुआ है यूट्यूब, गूगल वगैरह पे, पर जहां का आपको जो सही लगता है उससे लो, पर हम टॉपिक्स फाइनलाइज करेंगे। आप टॉपिक्स वाइज देखो, चीजें समझो, और उसके साथ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो थोड़ा, ठीक है। चीजें बनना शुरू हो जाएंगी, डीएसए का लेवल धीरे धीरे आप हो जाएगा आपका, फिर आप एक डीएसएल लेवल की कंपनी आराम से डीएसए राउंड निकाल लोगे, ठीक है। हमें ओवर द टाइम ये करना है। आज अभी जून चल रहा है, और अगेन ये बैच जैसे कि 2.5 से 3 महीना चलने वाला है। आज एक हफ्ता करना कंप्लीट हुआ, लास्ट सैटरडे भी स्टार्टेड, तो अपने को 2.5 से 3 महीने में आयुष का भी एकदम बढ़िया कर देना चीजें, और अपना डीएसए भी ओवर द टाइम, थोड़ा थोड़ा टाइम रोज दोगे
तो डीएसए भी इंप्रूव हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो वो चीज़ है, टाइम टू टाइम आपके मॉक लेने वाले हैं, पहले कुछ टॉपिक्स हो जाए तो आपका आईओएस का लेवल वहां से चेक होगा, पर डीएसए का आपको अपने लेवल पे प्रैक्टिस करनी होगी। तो थोड़ा सा डीएसए अपने एंड से एफर्ट लेते रहो, सो डैट कि आप डीएसए राउंड्स भी आराम से निकाल लो। ठीक है, उसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज रखेंगे, सिंक करते रहेंगे, बट मेक श्योर कि आप डीएसए को थोड़ा सीरियसली लो, उतना लाइटली मत लो उस चीज को। ठीक है, ऑल गुड, देन वी कैन रैप अप टुडे एंड वी कैन कनेक्ट टुमारो। टुमारो का बताओ सेम टाइम पे रख सकते हैं हम लोग, इफ यू आर ओके विद इट, या मैं ग्रुप में भी एक पोल डाल दूंगा, बट सेम टाइम इज फाइन, या फिर थोड़ा कम ज्यादा करना है, बट तो लेट मी नो कल के लिए। एनीवन? सेम ठीक है। सेम ठीक है, चलो ग्रुप पे भी का पोल डाल के कर देंगे फाइनल। ठीक है, बाकी आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं, और फिर हम मिलते हैं कल। और इन केस कुछ भी आप लोग भी, जैसे मैंने, आपने देखा होगा ग्रुप पे कुछ आर्टिकल और मैंने कुछ चीजें शेयर करी थी जो कि सच में मुझे लगा काम की चीज है और सबके लिए हेल्पफुल होगी, ऐसे आपको भी कुछ चीजें मिलती है, अब अपने लेवल पे भी चीजें देखो, समझो, शेयर करो, सबके लिए अच्छा है। एक हेल्दी लर्निंग माहौल, जैसे मैंने बोला था उस टाइम पे एक बार आपको, हमें वो बिल्ड करना है, सब लोगों को अपने आपस में प्रैक्टिस करनी, राइट, इंटरव्यूज की तैयारी करनी, एक दूसरे को हेल्प करनी है हम लोगों को। तो ये एक होता है ना कि सबके लिए एक हेल्दी चीज है अगर हम ये चीजें करें डे टू डे में। तो ठीक है, ट्राई करो ऐसी चीजें, अगर आप लोग कहीं पे कुछ देख रहे हो, समझ रहे हो, आपको कुछ बढ़िया मिल जाता है तो डाल दो ग्रुप पे, सबके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और अगेन गौरव, आपने यहाँ कुछ पॉइंट डाले थे जो मैंने उसको एक्सेप्ट करके ऐड कर दिया वहाँ पे, और भी लोग अपने एंड पे भी करिकुलम देख के अगर आपको कुछ लगता है यू कैन ऐड इट, आप अपना एंड पे भी ऐड कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और ये जो कोड सैंपल है ये अभी मैं अपलोड करके सेशन का रिकॉर्डिंग भी, जिन लोग आज मिस हो गए, कुछ लोग नहीं आ पाए, पिंग किए हैं मुझे कि आज अवेलेबल नहीं है, समथिंग पर्सनल एंड ऑल, तो रिकॉर्डिंग आपको 1 से 2 घंटे बाद मिलेगी, क्योंकि ये प्रोसेस करने में गूगल में टाइम लेता है, ये सर्वर पे प्रोसेस होती है, फिर ये अपने को शेयर करता है, फिर ड्राइव पे आती है, फिर मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, फिर वो शेयर करता हूँ, तो उसमें 2 ढाई 3 घंटे ये ले लेता प्रोसेस करने में खुद ही गूगल मीट। फिर मिलने के बाद तो अपलोड करने में, और उसमें भी यूट्यूब पे एक प्रोसेसिंग होती है, उसमें आधा 1 घंटा जाता है। ठीक है, चलो, तो वो मैं शेयर करता हूँ, और बाकी फिर कल मिलते हैं मोस्टली सेम टाइम, ग्रुप पे सिंक करके देख लेंगे एक बार। ठीक है, कूल, तो थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो।